यार मैं टीवी इंटरव्यूज में जाना छोड़ दिया बिकॉज अच्छा। देयर हैज इट हैज हैपेंड अ कपल ऑफ टाइम्स कि मैं वहां हुँ, बैठा हूँ और हुँ, कैमरा रोल होने वाला है हुँ। और वो पूछ रही है अच्छा आप करते क्या हैं, डू सम रिसर्च। उनका सारा फोकस था मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं, मेरा मेकअप सही आ रहा है, लाइट से, उनका वो फोकस ओह! यही था। रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके सर। सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आने का। नहीं नहीं, माय और प्लेजर मैन। इट्स वंडरफुल टू हैव यू। मैं ना जब पहली दफ़ा वीडियो बनाई ना, तो एक आध वीडियो थोड़ी-सी निकल गई आगे, तो मैंने भाई को ज़रा रोब डालने के लिए उसको मैसेज किया ना, उससे बात की उससे। मैंने कहा, "यार देखी वीडियो?" कहता, "हाँ, मेरे दोस्त ने देखी थी।" कह रहा था, "कौन था?" मैंने कहा, "गरीबों का जुनैद अकरम।" तो अभी वो देख रहा होगा। और साथ अभी मैंने कल-परसों आपसे बात हुई थी, मैंने उसे फिर बोला, मैंने कहा, "जुनैद अकरम आ रहा है।" कहता, "ना कर।" मैं समझा शायद इम्प्रेस हो गया। कहता, "फिर तो मीम बनती है।" मैं, "कौन-सी?" कहता है, "जुनैद अकरम ऑर्डर फ्रॉम अमेज़न यूएस, ऑर्डर फ्रॉम दराज.पीके।" तो लगा रहता सही है। आ रहा सही। है। तो सर जी, आप बाकी बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं साथ-साथ। हाँ। कभी आपने सोचा कि अगर आपकी फैमिली बिल्कुल आपके साथ ना देती, जब उन पे ये राज़ आश्कार हुआ था कि बच्चा बना रहा है वीडियोज़, तो क्या करते? बिल्कुल वो कहते निकल जाओ यहाँ से, दोबारा कदम ना रखना। या हाँ, ऐसा मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं, क्योंकि कभी मेरे ना फैमिली इस तरह की थी नहीं, दे वर वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वैसे तो वी हैव अ वेरी कंजर्वेटिव हाउसहोल्ड, लेकिन इस तरह की चीज़ों पे कभी रुकावट एज़ सच थी नहीं। लेकिन फिर भी वो एक शर्मा-शर्मी में मैंने कभी इनको बताया नहीं था पेरेंट्स को, और ये तो बस मैं चुपके-चुपके करता था साइड पे। बट वो कि पहली वीडियो हमारी जो थी, जिसको 12 जनवरी को पूरे 10 साल हो जाएँगे, 2012 अच्छा। में रिलीज़ की थी। तो वो जो है इतनी वायरल हो गई कि वो फिर पता नहीं कहाँ-कहाँ से रिश्तेदारों के फ़ोन आए, अम्मी हुँ, को कि आपका बेटा कुछ कर रहा है। तो वो डर गई कि ऐसा क्या कर रहा है, कोई नशे-वशे तो नहीं कर रहा? तो पता चला नहीं जी, वो वीडियो-शीडियो बनाता है। तो हाँ, बस हाँ, अगर उस तरह की बात आती तो शायद फिर मैं रुक जाता, क्योंकि उस वक़्त अ, तो हम लोग ऐसी मज़ाक-मस्ती में ही कर रहे थे, बिकॉज़ हमारे पास ना कोई लोकल एग्ज़ाम्पल नहीं थी हू कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज कोई बच्चा इस तरह करने की कोशिश करता है और उसके बिल्कुल। पेरेंट्स उसको रोकने की करते हैं, तो ही कैन ऑलवेज़ मतलब पेरेंट्स बोले कि ये छोड़ो, पढ़ाई करो, डिग्री लो, नौकरी लो, तो ही कैन ऑलवेज़ से कि भई यू नो यू कैन मेक गुड मनी आउट ऑफ दिस एज़ वेल। जुनैद भाई इसकी मिसाल है, मूरू भाई मिसाल हैं, बेकार फिल्म्स वाले मिसाल हैं। यू नो बहुत सारी लोकल एग्ज़ाम्पल्स हैं। उस ज़माने हाँ। में नहीं थी। तो उस ज़माने में अगर वो शट अप कॉल होती तो फिर शायद मैं चुप करके बैठ जाता। रिबेलियस ना होता, क्योंकि वो मेरा कोई इतना ख़ास कोई पैशन नहीं था। हुँ। हाँ, मज़ा आता था। लेकिन ये कि कोई ऐसा नहीं कि जो मैं मर रहा हूँ उस तरह का। बट स्टिल इट वर्क्ड आउट। पैसा और फेम इसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिखता? पैसा तो सर्टेन सर्टेन तरीके हैं जिन पे आप करें, सर्टेन उससे आपका रूल्स हैं फॉलो करें 1, 2, 3 तो वो आ जाता है, कोई मसला नहीं। हाँ, फेम ऐसे नहीं आता। ऐसा ही है। बहुत से लोग होते हैं। अभी मैं पिछले दिनों एक इवेंट पे गया हुआ था। लेट्स नॉट नेम द इवेंट। बहुत बड़ा इवेंट था और बहुत बड़े-बड़े लोग थे वहाँ। ठीक है। अब वहाँ पे लोग अपने आप को मुतारिफ करा रहे थे। तो कोई फलानी मिल का मालिक, तो कोई फलानी फैक्ट्री का, कोई फलानी टेक्सटाइल का। मैंने बोला यार इनके तो ब्रांड हम बचपन से सुन रहे हैं। और सही ये है। मालिक है, हमें पता ही नहीं था। वो साथ बैठ के कोरमा खा रहे थे मेरे, हमें पता ही नहीं था। तो बट वो दैट टू ईच देयर ओन। कुछ लोग नहीं चाहते सामने आना, कुछ लोग चाहते हैं, लेकिन उनको अलाउ नहीं। मुझे ना एक यूनिवर्सिटी ने इनवाइट किया कुछ सालों पहले, कि जी एक आपने आना है, एक इवेंट है और वो उसमें आपने एक टॉक देनी है, फलाना ठीक है। सब्जेक्ट। मैंने ठीक है, मैंने बेटा बजट क्या है आप लोगों का? क्योंकि भाई टाइम इज़ मनी। मैं हमेशा जो है ना ये पूछता हूँ। नहीं होता, जेन्युइन कॉज़ है, कोई अच्छा कॉज़ है, मैं चला जाता हूँ। इतना भी मैं कोई मनी हंग्री नहीं हूँ, काम अच्छी चीज़ होनी चाहिए। मगर वो बड़ी यूनिवर्सिटी थी, लाखों रुपए बच्चों से सेमेस्टर फी लेते हैं, तो मुझे अगर कुछ दे दिया तो क्या जा रहा है उनका? समझ रहे हैं मेरी बात? तो कह रहे हैं नहीं सर, बजट तो नहीं है। तो मैंने बेटा प्लान करना चाहिए था ना आपको, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। कैसा लगेगा हुँ, कि यार कल को 4 लोगों में बैठ के मैं बोलूँगा यार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी पैसे तो देते नहीं है लोग। हुँ, हाँ। तो अच्छा, उसने आगे से बड़ी चवल मारी। उसने बोला जी एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी का नाम लिया। उसने कहा कि सर उनके सीईओ आ रहे हैं, तो वो तो हुँ, हमें चार्ज नहीं कर रहे, तो आप क्यों कर रहे हैं? अच्छा, हुँ। यहाँ पे मेरी हट गई। बोले अच्छा। चैलेंज नहीं करो, चैलेंज नहीं करो तुम लोग।
साले फ्यूचर हो इस मुल्क का, अभी ग्रेजुएट हो के तुमने वर्क फोर्स में आना है, तो तुम्हें अगर आज मैंने सिखा दी ना कि एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, तो हम्म। तुम कल को अपने वर्कर को एक्सप्लॉइट कर रहे होगे। तो जब उसने ये बात बोली ना कि जी फलानी इतनी बड़ी कंपनी भाई, वो बाहर मुल्क की ऑयल कंपनी, उसका सीईओ फ्री में आ रहा है। मैंने देख बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल उस सीईओ की तनख्वाह होगी 80-90 लाख रुपए, ठीक है। या करोड़ ही होगी अब तो, ठीक है। हम्म। कोई बड़ी बात नहीं है सीईओ इतनी बड़ी कंपनी का। दूसरी चीज मैंने बोला, वो सीईओ है अपनी कंपनी तक, वो हम्म। जब अपनी कंपनी से बाहर आएगा ना, उसके सड़क पे कोई भी नहीं पहचानेगा, ठीक ये है ना। उसको और मुझे ले जाओ तुम डॉल्फिन मॉल में, वो अंकल को कोई शायद पहचाने भी ना, लेकिन मुझ पे रश लग जाएगा। तो यू नीड टू सी भाई हु यू टॉकिंग टू। तो खैर वो फिर बात बनी नहीं, लेकिन वो बात मुझे हमेशा याद रहेगी। तो आपने बात की थी मनी और फेम की। देखो सबका अपना अपना है, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए। मुझे दोनों ही आज सच नहीं चाहिए था। आई ऑलवेज प्रेड फॉर, मेरी ना दुआएं भी मटीरियलिस्टिक नहीं होती थी। मैं हमेशा दुआ ही करता था कि मैं किसी के काम आ जाऊं, पता नहीं क्यों। एक ना शुरू से एक गिविंग नेचर है मुझ में, पता नहीं क्यों। मेरा बच्चा अपना बिस्किट मुझसे शेयर कर रहा था, तो मैं ये सोच रहा था इसमें गिविंग नेचर आई कहाँ से, फिर ख्याल आया ओ मुझसे ही आई है। हम्म। तो वो बस एक वो थी कि लाइक यू नो आई वांट टू इम्पार्ट नॉलेज। आई वांटेड टू बी अ टीचर, बट नॉट द कन्वेंशनल टीचर कि जी मास्टर साहब आ गए स्कूल में, वो वाला नहीं। अलिफ से अल्लाह, बी से बल्ला, इस तरह वाला नहीं। मगर ये कि लाइक एक डिफरेंट सेटिंग में, नॉट इन अ स्कूल यूनिवर्सिटी सेटिंग, बट एक डिफरेंट सेटिंग में, वेयर आई कैन इम्पार्ट नॉट ओनली। अच्छा मैं कोई आलिम फाजिल नहीं हूँ भाई, मेरी तो कोशिश होती है मैं दूसरों से भी सीखूं। एवरी वन नोज समथिंग दैट यू डोंट। मैं ऑफ तो इसी कोर्स। बिलीफ पे निकलता हूँ, ठीक है। ऐसे ही। चाहे वो आई हैव हैड 17-17 साल के बच्चे टीच मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी एक बच्चा मुझे एनएफटी सिखा रहा है, ही इज व्हाट 20। मैं वरना तो खुद मैं बोलूं, 18 हाँ साल के बच्चे से मैं खुद सीख रहा हूँ ये सारी चीजें। एब्सोल्युटली। या। मेरा बेटा 12 साल का, मैं उसे टिकटॉक सीख रहा होता हूँ कि टिकटॉक एडिट कैसे करते हैं, हम्म। वो सिखा रहा होता है। अगर मैं इसमें चौड़े में आ गया ना, जिस दिन आपने ये फैसला कर लेना कि जी मैं आई एम नो इट ऑल और मुझे सब आता है, वो आपकी मौत है। यूर डेड, दैट डे यूर डेड, यूर जस्ट यू नो लिविंग बॉडी। तो मैं तो अपना ये ओपन ही रखता हूँ हमेशा। सो बिल्कुल व्हेन आई ऐसे। टॉक अबाउट इम्पार्टिंग नॉलेज, आई ऑल्सो वांट टू लर्न समथिंग। मेरी कोशिश होती है, मैं मुझे यार नींद नहीं आती जब तक मैं कोई नई चीज सीख के ना सोऊं ना। कोई छोटी सी बात भी हो, कोई छोटा सा कोट भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग। अब जैसे कल मैं सोते सोते आई स्टम्बल्ड अपॉन अ वीडियो कि थाईलैंड जो है ना, द कंट्री थाईलैंड, उनका एक, देखो एक होता है आपका हार्ड इमेज और एक होता है आपका सॉफ्ट इमेज। जैसे बॉलीवुड इज अ सॉफ्ट इमेज, ठीक है ना। तो थाईलैंड का सॉफ्ट इमेज पे वो दे वर्किंग फॉर द पास्ट 60 years, जिसमें गवर्नमेंट सैंक्शन रेस्टोरेंट्स खोले जाते हैं दुनिया भर में, बड़े बड़े शहरों में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेमन ग्रास अगर खुल गया आपके यहाँ, ठीक है, आपने खाया, आपने बोला थाई फूड तो बड़ा मजे का है, फिर आप बोलोगे यार ये इंडिजिनस फूड तो नहीं है, ये मैं कनाडा में खा रहा हूँ, अगर यही हम्म। चीज मैं थाईलैंड में खाऊं तो कितना मजे का होगा। आप हम्म। जाओगे कि नहीं जाओगे। यार या। सॉल्ट मैंने यूं यूं करके ना, और वो बुराक नहीं, टक 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 काट काट के जो है ना, सड़कें भर दी इस्तेकलाल की। फूड टूरिज्म इज अ थिंग। और इस पे थाईलैंड पता नहीं कितने सालों से काम कर रहे, तो उसमें उनका प्रोग्राम है, जिस तरह हम अपने सीएसपी ऑफिसर्स तैयार करके भेजते हैं दुनिया भर में, थाईलैंड अपने शेफ्स तैयार करके दुनिया भर में भेजता है। अच्छा। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं वो। सो इफ यू गो टू न्यूयॉर्क, वहाँ पे अच्छा उसमें भी 3 क्लासेस के रेस्टोरेंट्स होते हैं। कुछ होते हैं $5 वाले, ठीक है, कुछ मिड टीयर होते हैं $30-40 वाले, और कुछ होते हैं फिर $200 वाले मिशलिन स्टार टाइप के, ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि बिकॉज दे वांट टू केटर टू एवरीवन। तो वो फिर ट्रेन करके भेजते हैं दुनिया भर में, और फिर लोगों के अंदर सॉफ्ट इमेज क्रिएट होता है कि यार थाई फूड, थाई लोग पता नहीं जैसे भी हो, लेकिन थाई फूड बड़ा मजे का है, एंड यू विल फाइंड थाई फूड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ऐसा ही है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। हर तो जगह मिलता है। दिस वाज सो इंटरेस्टिंग। मैंने बोला यार हमारा, अब तुम ये देखो, यूएई में मैं 5 साल वहां रहा हूँ, you go to any mall, you'll find hundreds of Indian restaurants. Pakistanis are the second largest population in UAE, ठीक है। इंडियन 27 लाख है, फिर 11-12 लाख पाकिस्तानी है। किसी बड़े मॉल में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट आपको नहीं मिलेगा, किसी बड़े मॉल में, क्योंकि हमारा सॉफ्ट इमेज ही नहीं है। हमारा इमेज क्या है यार, ये टैक्सी वाले हैं, ये ढाबे वाले हैं, इनको बाहर रखो, इंडस्ट्रियल एरिया में रखो, ये दाल रोटी वहां खाएंगे। इंडियन, ओ इट्स कल्चरल, और बॉलीवुड दिस एंड दैट, तो चलो जी बॉम्बे चौपाटी आपको हर मॉल में मिलेगा।
सवर्णा भूमि आपको हर मॉल में मिलेगा, राइट? तो ऐसा मतलब किसी ने कभी सोचा ही नहीं। मतलब चलो ये तो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड तो दूर हो गए ना थोड़े। अबे हम्म। दुबई तो पास ही है ना, 1.5 घंटे की फ्लाइट दूर है। तो हमारी गवर्नमेंट ने कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा कि यार हम अगर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स की भरमार करें, पाकिस्तानी फूड के जरिए कर लें। चलो पहाड़ देख के कोई नहीं आ रहा, चले जी स्विट्जरलैंड वाला क्या आएगा हुंडा देख के, वो बोलेगा मैं स्विट्जरलैंड में रहता हूँ। समझ रहे हो? फूड से तो आ सकता है। बिल्कुल अबे कोई सही। सोचता ही नहीं है इन चीजों पे यार। तो देयर कोफ्त आर हो सो मेनी जाती है, थिंग्स। हाँ यार। तो कोफ्त सो होती या है। हाँ, तो पॉइंट बीइंग कि मेरा बस यही सीखने सिखाने का चलता रहता है। ये था। हाँ, ये एक बड़ा मज़े का एक डायलेमा आप कह लो कि फ़ेम के साथ अटैच्ड है, कि अगर आप फ़िल्टर नहीं रखते तो उस फ़िल्टर के अंदर से बेतहाशा गंद-मंद आता रहता है। लेकिन अगर आप फ़िल्टर लेट्स से पैसे का एक फ़िल्टर है या और हाँ, कोई आपने फ़िल्टर्स रखे हुए हैं, तो वो अगर आप वो नहीं रखते, सर आप वो बच्चों की यूनिवर्सिटी वाले बच्चों की बात कर रहे थे, वो तो अपना फ्लेक्स करना चाह रहे होंगे आई गेस, या जो भी वजह। हाँ, हाँ, तो सबका अपना अपना अगर ही है। वो फ़िल्टर नहीं रखना चाहते आप, तो उससे जो लोग आते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना आपके लिए जानना। तो ये ट्रू। जब से जब से आप फ़ेमस हुए लेट्स से, तो लोग बेतहाशा आते होंगे। आप बंदे की जो लोगों को पहचानने की हिस है, वो कैसी है हाँ, आपकी? मेरी धोखे-शोखे बहुत बुरी खाते है। हो? बहुत बुरी है, बहुत खाते बुरी, हो बहुत धोखे? बुरी। विटामिन डी इतना नहीं खाता जितना धोखे खाता हूँ मैं। टू दिस डे सही। अच्छा कभी-कभी ना जान के भी बंदा खा रहा होता है। लाइक हाँ, सो फॉर एग्जांपल या आई कैन सी इट थ्रू। आई मीट 100 पीपल अ डे। तो आई कैन सी इट थ्रू कि कौन किस एंगल से आ रहा है, हुँ, कौन मैं बस मेरा ये होता है अभी ये बोलेगा शाउट आउट दे दो, अभी ये बोलेगा मुझे टैग कर दो इंस्टा पे, ठीक है ना? तो जब बंदा ये करता है ना मैं कहता हूँ यार बड़ी छोटी चीज़ माँग ली इसने। अगर हाँ, इफ यू आर जस्ट नाइस टू मी, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। ठीक या है? आई हैव अ या फ्रेंड इन लाहौर, उमर नाम है उसका, उसके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं माशाल्लाह, स्वीट टूथ के नाम से। So Umar reached out to me and he was a loving guy. So every time I go to Lahore, I always meet him. He is genuinely very heartwarming. ठीक है? उसने मुझसे कभी नहीं बोला जुनैद भाई ये शाउट आउट तो दे दे। हुँ, वो he likes to build relationships and because he's हुँ, been super nice to me, I go out of my way. मैं लाहौर में अगर 2.5 दिन के लिए भी जाता हूँ ना तो मैं उसके पास ज़रूर जाता हूँ या उसके रेस्टोरेंट ज़रूर जाता हूँ। हुँ, राइट? हुँ, दिस इज़ हाउ यू बिल्ड इट। मुँह से नहीं माँगना होता। तो कभी-कभी ना धोखे में देख के भी खा रहा होता हूँ कि चल ठीक है, देखता हूँ कहाँ तक जाएगा ये। मुझे आई कैन सी इट थ्रू कि ये बंदा ये क्या चाह रहा है मुझसे। मैं कहता हूँ चल ठीक है, देखता हूँ कहाँ तक करता है ये। वो कहते हैं ना एड़ा बन के पेड़ा खाओ। तो मैं बेवकूफ़ बन के बेवकूफ़ लाइक प्रिटेंड कर रहा होता हूँ कि मैं बन रहा हूँ, मैं बन नहीं रहा होता। आई कैन सी इट थ्रू। बट या अ, लोगों को जानने की, समझने की हिस्स थोड़ी-सी मेरी वीक ज़रूर है। और आई ट्रस्ट पीपल इजीली बिकॉज़ व्हेन यू आर अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा नाइस आदमी हूँ। आई हैव माय ओन फ्लॉज़ एज़ वेल। बट व्हेन यू आर अ जेन्युइनली ट्रस्टिंग पर्सन तो आप दूसरों को भी समझ रहे हो कि यार ये भी अच्छा ही होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। दिस इज़ व्हाट माय वाइफ टेल्स मी ऑल द टाइम कि जस्ट बिकॉज़ यू आर नाइस टू देम डज़न्ट मीन कि दे डोंट हैव एन एजेंडा। हुँ, तो ओ अब इसमें ना अहमद मेरा सबसे बड़ा डिप्रेशन भी यही होता है कि आई नो अ लॉट ऑफ पीपल बट आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो? इट्स अ देयर इज़ प्रॉब्लम अ होता है। डिफरेंस। लाइक मैं हुँ, अभी क्या टाइम हो रहा है? सुबह के 11 बज रहे हैं ना। मैं अभी अगर स्टेटस मारूँ ना यार सेंट्रल एजवेयर रोड पे मिलो भाई, 100 हुँ, बंदा आ जाएगा। कोई मसला ही हुँ, नहीं है। हुँ, ठीक है? एज़ अपोज़्ड टू मैंने अभी वो पिछले दिनों इंस्टा स्टोरी पे डाला था 2014 का एक स्टेटस था। आई हुँ, वाज़ वेरी फीलिंग लोनली। तो मैं बोला यार अगर कोई अलखान के इलाके में तो आए लफ़ा शवरमा खाते हैं साथ में। हुँ। नोबडी केम। एज़ अपोज़्ड टू दैट उस वक़्त तो ख़ैर मैं फ़ेमस भी नहीं था। एज़ अपोज़्ड टू दैट इफ अच्छा, आई डू दैट टुडे रश लग जाएगा। बट आई नो आई मीन ठीक है, सम पीपल जेन्युइनली लव यू एंड दे अडोर यू एंड they mean nothing but niceness and they mean nothing but they meant to give love. But they're not your friends. You know what I'm saying? You can't be vulnerable around them. You have to have this garb, KR, oh, this is Junaid Akram talking. This is not Junaid talking. You know what I'm saying? या So, from that standpoint, yeah, it gets a bit depressing. Acquaintances बहुत है. हुँ, Like, मेरा एक दोस्त था, हसन नाम था उसका. But then we lost touch 2002 में. Very big guy, right? और तो हम लोग ना अच्छा वो था थोड़ा-सा लड़ाकू टाइप का ना, फड्डे-वड्डे करना, बदमाशी करना। हुँ, हुँ, तो कुछ लोगों का टाइम होता है फैमिली का, दे आर रिच, उनका कंट्रोल होता है, पावर होता है, देन दे लूज़
देयर स्ट्रेंथ एंड देयर पावर, तो फिर वो ज़रा वो वाला सीन नहीं रहता। तो वो मुझे एक बात कहता था, सोल्जर बाज़ार में वो रहता था, तो वो कहता था कि एक ज़माने में जब मैं यहाँ से गुज़रता था ना, मेरा हाथ नीचे नहीं होता था, क्योंकि इतने लोग सलाम करने वाले होते हुँ। थे, राइट? तो सिमिलरली अब आजकल मैं नोटिस करता हूँ, अगर मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ, तो आवाज़ें ही आ रही होती हैं चारों तरफ से सलाम की, और मैं हसन को याद कर रहा हूँ, तो यार हसन भी मुझे यही कहता था, तो आज आज मुझ पे वो टाइम, कल शायद ये भी ना हो। दिस टू शैल पास। हाँ, एग्ज़ैक्टली, नथिंग लास्ट्स फॉरएवर मैन। तो दुर्दाना बट मरूमा, उन्होंने मुझे एक बात यही कही थी, द ओनली थिंग कांस्टेंट इन लाइफ इज़ चेंज। तो ये आज है, कल नहीं होगा। तो मैं वो हसन को ही याद करता हूँ कि यार वो अब मेरा भी टाइम ऐसे मेरा हाथ नीचे नहीं हो रहा होता, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी मॉल में हूँ, किसी रेस्टोरेंट में हूँ, तो बट वो अक्वेंटेंसेस है ना, या दे नो मी थ्रू अ फिल्टर, दे डोंट नो हु आई रियली एम, यू नो। हुँ। तो दोस्त बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड देन फिर ये भी होता है कि यार अगर इफ आई ट्रस्ट दिस पर्सन, इफ आई एंड अप सेइंग वे टू मच, दे गोना गो अराउंड एंड टॉक, यू नो। फिर आप लाइक यू कांट इवन टेक्स्ट पीपल अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज़ फिर वो स्क्रीनशॉट, यू नो, like if वो you're being vulnerable and if you're being if you're having a heart to heart, you don't know where that conversation is going. इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप। क्योंकि Yeah, जो फेम के साथ जो सारी चीज़ें अटैच्ड होती हैं ना, क्योंकि आप लेट्स से आपके पास 100 बंदा आता है, तो ओके रेशो 2 रख लो, 2 टू 98 रख लो अच्छे लोगों की, होते होंगे true. 2 अच्छे। ऐसे ही है। लेकिन Sure. अब वो 2 अच्छे तलाश कौन करे? लेट्स से आपने तो 100 को ही पीछे करना है लेट्स से, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो आपके Yeah, 98% चांसेज़ हैं फेलियर के, तो आप फिर नहीं लेंगे, आप 100% सक्सेस की तरफ जाएँगे, तो 100 के 100 को बाहर फेंकेंगे। ऐसे ही है। तो 2-4 बंदे अच्छे जो हैं वो निकल जाएँगे, एंड इफ इट कीप्स बिल्डिंग ऑन, आगे, 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 ऐसा, 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 तो आप इतने अच्छे बंदों को रिजेक्ट कर चुके होंगे, आपको खुद बुरा लगेगा कि यार ये मैं क्या हाँ, कर रहा हूँ, लेकिन अब मजबूरी है, बंदा एक तरफ क्या करे? किस तरीके से करे ना? I तो mean इसलिए इसके भी स्लो अपने पे इस you know, I get this asked a lot in personal capacity. इस लाइफ के मजे भी बहुत हैं। I mean डिसएडवांटेजेस हैं। अभी कल ही मैं एक आर्टिस्ट का पढ़ रहा था, शी वाज क्राइंग कि वो अपने फियांसे के साथ अपनी बहन की मेहंदी में थी, एंड देन somebody recorded that part, और वो सोशल मीडिया पे आ गया, एंड देन शी वाज लाइक माय प्राइवेट लाइफ इज नॉट प्राइवेट, हुँ, वो मेरा एक पर्सनल मोमेंट था, किसी ने हुँ, शेयर कर दिया। आई मीन प्रोज एंड कॉन्स तो हैं। फिर इस लाइफ के मजे भी बहुत हैं। मजे भी इस तरह है कि लाइक यू गेट एक्सेस टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ प्लेसेस, आपके लिए कोई मसला ही नहीं होता, लोग आपके लिए हाजिर होते हैं हर किस्म के लिए। आई मीन ऑब्वियसली आई डोंट लाइक टू एक्सप्लॉइट माय पोजीशन, द ओनली एरिया वेयर आई एक्सप्लॉइट माय पोजीशन इन लाइफ इज़ जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, तो मैं बोलता हूँ यार वो एग्ज़िट एग्ज़िट डोर वाली सीट दे दो, क्योंकि लेग हुँ, स्पेस का इश्यू होता है, तो ठीक है। वो मुझे मिल जाता है। तो यार मज़े भी हैं, ठीक है, पैसा है, फ़ेम है, यू गेट टू गो टू प्लेसेस मैन, आपको दुनिया भर में लोग जानते हैं। आई मीन व्हाट वर द ऑड्स, जैसे हम फ़ोन पे उस दिन हमने बात की बिफोर दिस या, इंटरव्यू, या। यू आर फ्रॉम अटक, आई एम फ्रॉम कराची, व्हाट वर द ऑड्स ऑफ अस नोइंग ईच अदर? सर को बहुत मुश्किल है। या, हाँ, so like बहुत this मुश्किल। also helps build some wonderful relationships. Like other than that, वरना तो मेरी सारी ज़िंदगी या तो कराची में गुज़री थी या कुछ पार्ट दुबई में गुज़रा था। तो मेरा तो सर्कल फिर वही रहता ना। I would have been devoid of such wonderful friendships that I have now. तो अप्स एंड डाउन्स दोनों ही हैं। कराची के साथ मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाता ना बहुत सारी चीज़ें। आप जिस तरीके से ऐसा ही आप है, बताते हैं करना ना भी नहीं घर चाहिए। वगैरह के कि यार वो इतने छोटे-छोटे, हमने तो छोटे घर नहीं देखे ना, हमारे घर में तो हाँ, मतलब या जितने गाँव में जितने लोग होते हैं, मैं चूँकि गाँव में बड़ा हूँ, राइट? हाँ, वो त एकड़ों में 10 होता मिनट, है। तो वो हाँ, वो बड़े घर होते हैं, तो उसमें फिर हमने हमारी हम जब जब कभी टीवी पे देखते थे लाहौर की गलियाँ ना, बाहर हाँ, का सीन आता है ना, तो वो इतनी कमज़ोर, वो कमज़ोर कह रहा हूँ, पतली सी गली होती है ना, तंग गलियाँ होती थी, तंग हाँ। गलियाँ होती हैं इतनी ज़्यादा, तो वो पता नहीं हाँ, किसने बोला था कि उधर से कि एक लड़का और एक लड़की गुज़रे, दरमियान में हाँ, निकाह का फ़ासला रह जाता है। तो हाँ, हम कभी मुश्ताक अहमद रिलेट नहीं कर यूसुफ़ी साहब ने, हाँ, हाँ, यूसुफ़ी साहब ने कहा था ये। तो मैं कभी नहीं रिलेट कर पाया। हम कहते हैं यार इस तरह भी लोग रहते हैं, इतनी तंग हाँ। की जगहों पे भी लोग रहते हैं, लेकिन रहते हैं अच्छा, लोग। सो लाइक मैं जहाँ कराची में रहता था ना, वेयर आई ग्रू अप, इट वाज़ ओल्ड कराची। तो वो हुँ, प्री पार्टीशन ज़माने की कंस्ट्रक्शन है सारी, ठीक है? तो जिस बिल्डिंग में मैं रहता था उसका नाम है लक्ष्मी चंद बिल्डिंग, टू दिस डे, ठीक है? किसी हिंदू की थी वो। अच्छा, उस ज़माने में घर घर बनते थे बड़े-बड़े, ठीक थे वो फ्लैट्स, लेकिन वो इतने ऊँचे। तो मुझे अभी भी याद है हमारे जो भी रिश्तेदार जो फिर नए कराची में आबाद हुए, या फिर नए जो टाउनशिप्स बनी एज़ कराची वाज़ ग्रोइंग, तो ज़ाहिर है उनको फिर छोटे-छोटे क्वार्टर मिले, कोई मज़दूर था, मतलब मज़दूर तो ख़ैर नहीं, मतलब कोई जो है कोई फैक्ट्री वर्कर है, हमारे फैमिली में हर किस्म की ज़ाहिर डायनामिक्स हैं।
तो वो जब हमारे घर आते थे ना, अच्छा फॉर मी इट वाज़ नॉर्मल, इतनी ऊँची छत का होना मेरे लिए बहुत नॉर्मल था। हुँ, मगर जब फिर 70s और 80s के बाद कंस्ट्रक्शन हुई, हुआ तो डब्बे बनते थे क्योंकि कराची बहुत बढ़ गया था, फैल गया था। तो वो आके ना हमारी छतें यूँ ही देखते रहते थे, यार ये इतनी ऊँची कैसे है? तो मुझे बड़ी हैरत होती थी। तो हुँ, सो या आई टोटली गेट इट। तो जिस तरह वो हमें देखते थे, तो अब मैं आपको देखूँगा क्या रे एकड़ों का घर है, यू नो हुँ, हुँ, दरवाज़ा ऐसे खोलो, बुआ बुआ खोलो, फील्ड ही फील्ड है, घर ही हमारा नहीं खत्म ये हो रहा। ऐसे ही है। मतलब हाँ, अपने घर में हम लोग क्रिकेट खेलते आराम से, हाँ, मतलब वही क्योंकि क्रिकेट खेलने कहीं जाना नहीं पड़ता वो होगा। कहीं जाना, मतलब बाहर भी खेलते थे, लेकिन घर के अंदर भी अगर खेलना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8, 10, 15 हाँ, बंदे अगर खेलना चाहें घर के अंदर वाओ क्रिकेट, मैन! वो वाह! छोटे लेवल पे कंपैरेटिवली ग्राउंड के, लेकिन कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो वो हुँ, खेल लेते थे उधर, तो बंदा सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा, जब आ गए, फ़ेम वगैरह हो गई, ये सवाल आपसे बहुत ज़्यादा हुआ होगा मेबी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ सवाल रिपीट ना करूँ, लेकिन ऑफ़ कोर्स होंगे क्योंकि मैंने सब कुछ नहीं देखा हुआ। रेड लाइन्स आपने नो गो एरियाज़, एक तो हमें समझ आती है बहुत सारी चीज़ों से कि ये जो रिलीजियस वाला साइड है ये हो गया, हाँ, नो गो एरिया। दूसरा पॉलिटिक्स में समव्हाट आप इनडायरेक्टली हिट करते हैं, सीधे-सीधे नहीं आते, दिखाते दाएँ हैं, हाँ। मारते बाएँ हैं। वेरी गुड स्ट्रैटेजी कि जिस दौर में आप कराची में रह के आ रहे हैं, तो अच्छी स्ट्रैटेजी है ये वाली। अच्छी यार स्ट्रैटेजी है। वो कहते हैं ना सॉरी आप कंप्लीट कर लो सवाल। नहीं, नहीं आप बोलें, बोलें। हाँ, वही यार देखो अनफॉर्च्यूनेटली पाकिस्तान में सच बोलने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता है। तो वैसे ही। पाकिस्तान में रह के बोल नहीं सकते। सो इफ एंड व्हेन आई डिसाइड कि दिस इज़ वेयर आई एम गोइंग टू बी फॉरएवर एंड एवर तो फिर शायद मैं चेंज हो जाऊँ। बट बिकॉज़ अभी मैं वहाँ रहता हूँ अच्छा इसका सारा ताल्लुक सिर्फ़ इस वजह से नहीं है कि कोई खतरा होगा या कोई उठा के ले जाएगा या कुछ हो जाएगा। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ना आपका आमना-सामना हो ही जाता है इन लोगों से, महफ़िलों में। एग्ज़ैक्टली। एज़ यू आर बिल ग्रोइंग एज़ यू आर ग्रोइंग एज़ अ कंटेंट क्रिएटर अब देखो अगर मैं पीएम की ले रहा हूँ, पता चला जी पीएम साहब ने बुला ही लिया घर पे। अब मैं किस मुँह से जाता? यार इसके तो मैं रगड़ रहा होता हूँ, समझ रहे हो? तो आपको ना ये ज़रा ये भी कंट्रोल करना पड़ता है कि यार यू नेवर नो कल को किससे सामना हो जाए। हुँ, तो वो भी एक वजूहात होती है लेकिन हाँ, अब करना पड़ता है यार, अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहना है तो देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच आप जितना कह लो नहीं है वहाँ पे, नहीं है। इट डज़न्ट एक्जिस्ट। अच्छा, फ्रीडम ऑफ तो स्पीच का ना, मैं ये बड़ी रिलेटिव टर्म है, यकीन करें। मैं हाँ, आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ ना, आप इधर आके टोरंटो डाउनटाउन में जाके बोलें। हाँ, नहीं मैं समझ गया। देखते हैं बिल्कुल फ्रीडम ऑफ हाँ, स्पीच कितना। मैं एंटीसेमिटिज़्म इस हो गया। मामले में हाँ, ना, जो हाँ। पाकिस्तान के लोग अक्सर कहते हैं ना, जो लेफ्ट साइड मोस्टली कहती है कि हुँ, बिल्कुल हुँ। नहीं है, सत्यानाश है। हर कंट्रीज़ के अपने-अपने वीक सबके पॉइंट्स हैं। अपने-अपने, वीक बिल्कुल है। पॉइंट्स हैं, वो वीक पॉइंट्स वो कंपनी, वो स्टेट नहीं एक्सप्लॉइट करने देती नो मैटर व्हाट। हाँ, उससे ऐसे ही डील किस तरीके से करते हैं, उस पे डिबेट हो सकती है कि वहाँ पे काली वीगो आ जाती है, यहाँ पे हाँ, प्रॉपर ड्यू प्रोसेस होता है, और हाँ, रगड़ा दोनों जगह आप रगड़े जाते हो, यहाँ बिल्कुल है। पे आपका सत्यानाश हो जाता है। यार देखो अभी मैं ऑक्सफोर्ड गया था अगस्त में। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ही वर्क्स फॉर बिग डेटा, बेहतरीन आदमी है, क्वेटा के हैं। तो वो मुझे घुमा रहे थे ऑक्सफोर्ड में। तो ऑक्सफोर्ड में फिर उन्होंने मुझे दिखा रहे थे कि जी यहाँ ये है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सब कुछ। हुँ, हुँ। तो एक जगह थी वहाँ पे एक स्टैचू हुआ करता था। अब वो साहब थे स्लेव रनर, स्लेव ट्रेड करते थे वो। अच्छा ये थे जिस तरह भी जितने भी हरामी थे, ये सारे ये लॉर्ड स्लेव यूनिवर्सिटी रनर थे। नहीं लेकिन ये यूनिवर्सिटी बनाते थे। एग्ज़ैक्टली, ये इधर फिर भी भी ऐसे ही है। यूनिवर्सिटी बनाते थे बैंड की आँख। अब वो या जैसे रोडेशिया जो ज़िम्बाब्वे पहले रोडेशिया था, हुँ, हुँ, हुँ। तो रोडेशिया में जो सबसे बड़ा इनका स्लेव ट्रेडर था, उसने यहाँ पे रोड्स यूनिवर्सिटी बनाई, ज़ जिससे बिल क्लिंटन पढ़ के निकला है, ठीक है? ज़बरदस्त है। तो अब लेकिन था तो वो स्लेव ट्रेडर, हुँ। तो उसका जो था ना मुजस्समा सड़क पे लगा हुआ था। तो अभी पिछले दिनों जब ये नहीं सारे स्टैचू गिरा रहे थे ये लोग, अभी इधर तो भी गिरे उसका हैं। हाँ, उधर भी गिरे ना, या तो इधर भी गिरा रहे थे तो ये आ गए उसके ऊपर कि यार ये तो कंजर आदमी था बिल्कुल एक नंबर का, इसने तो बड़ा ज़ुल्म किया ज़िम्बाब्वे पे, इधर रोड्स यूनिवर्सिटी बना दी तो क्या मतलब सब हुँ, धुल गया इसका। हुँ। मतलब सोचो उसके नाम पे मुल्क था रोडेशिया, ऐसे है। रोड्स, ठीक है ना? सोचो ठीक है। क्या लेवल होगा। या तो तो इधर की लोकल पुलिस ने बोला कि यार इसको गिराओ नहीं, ये जैसा भी था है तो हिस्ट्री का हिस्सा। हम हुँ, ये करते हैं कि इसको बिल्कुल सड़क पे रख के वो सेलिब्रेट नहीं करते, इसको कोने पे पार्क में रख देते हैं, हुँ। जहाँ हर कोई एक्सेस नहीं करता लेकिन वी कैन नॉट रिमूव हिस्ट्री। बिल्कुल तो ठीक। बड़ी इनकी फिर बैठ के डिबेट-शिबेट हुई, फिर जाके उन्होंने वो वहाँ से हटा के वहाँ किया। तो यानी कि जो ही वाली बात जो आप कह रहे हो कि वीक पॉइंट्स सबके हर हैं, बिल्कुल कंट्रीज़ है। के हैं। इधर यहाँ पे
यहाँ पे भी नेम्स चेंज कर रहे हैं सड़कों के, और बाकियों के सारे वो लॉर्ड्स थे और वो सारे स्लेव ट्रेडर्स थे। वन हाँ, वे और द अदर उनका एक, क्योंकि उनका उनका एक बिज़नेस तो होता कोई नहीं था, हाँ, कि 10,000 बिज़नेस हैं, उसमें से एक पॉट में वो ये भी है, स्लेव ट्रेडर्स भी हैं। इधर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम चेंज करके तो मुख्तलिफ रख रहे हैं ये आहिस्ता-आहिस्ता। जिनके नहीं हाँ। समझ आ रही उसका एक्स यूनिवर्सिटी कर रहे हैं कि यार फिलहाल जब तक ओह! नाम नया नहीं आता एक्स कर दो। अच्छा, तो यहाँ पे क्या ट्रेंड है मैंने देखा वहाँ पे, अच्छा ऑक्सफोर्ड में यू कैन परहैप्स बाय आउट अ नेम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी यूनिवर्सिटी की फिजिक्स डिपार्टमेंट है, हुँ, तो अहमद साहब जो हैं उनको कोई 25-30 मिलियन डॉलर के दे हाँ के जी। कर सकते हैं, अहमद अली खान डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। या ऐसे होता ठीक है, है, बिल्कुल ऐसे। अब अरबों के पास तो पैसा बड़ा है, ओह! ठीक है, सही वो है। कॉम्प्लेक्स लिए पे लिए जा रहे हैं। अच्छा फिर मोहम्मद यहाँ बिन पे सोचो, तलाल हाँ डिपार्टमेंट ऑफ हाँ, ये और तलाल एग्जैक्टली, बिन तुर्की डिपार्टमेंट ऑफ ये। बिल्कुल। अब यहाँ वाले कह रहे हैं कि यार ये लोग तो अपने मुल्क में जुल्म करते हैं, इन्होंने यमन में ये किया है, इन्होंने फलाना ये किया है, हुँ, आप हुँ, कैसे हुँ। इनको अलाउ कर रहे हो? अगर ये तो बाय आउट करने में है तो पूरा इंग्लैंड खरीद लें, इनके पास तो इतना हुँ, पैसा है। हुँ, अगर हुँ, आप हुँ। यूट्यूब पे लिखो ना फैंसी कार्स ऑफ लंदन, तो हर गाड़ी का नंबर कतरी नंबर होता है। अच्छा। हाँ, हाँ, तो है ही उनके पास पैसा। So they're like we have to put a put a stop to this, वरना अगर तो हर अरबी ने बाय आउट करने लगा तो हमारी तो हिस्ट्री चेंज हो जाएगी सारी यहाँ की। तो बिल्कुल रोड्स सही। कॉलेज का नाम तो फिर कोई कोई वलीद कॉलेज हो जाएगा, यू नो? बिल्कुल ऐसे। बहरहाल वो स्टार्ट हुई थी रेड लाइन से बात कि रिलीजियस हो हाँ, गई, ये पॉलिटिक्स हो गई, समझ आ गई। इसके अलावा कोई रेड लाइन्स हैं कि यार अपने जो मैं देख रहा था आप कंट्रोवर्सी रिलेटिवली यू हैव बीन वेरी ग्रेसफुल इन अ वे। यार आप कंट्रोवर्सी में ज़्यादा नहीं रहे। एक मुझे जो चीज़ नज़र आई थी, बहुत पहले वो थी, खैर वो मैं बाद में उसको डिस्कस करूँगा। तो कंट्रोवर्सी से आप बाहर मोस्टली बाहर रहते हो। तो कंटेंट क्रिएटर को भी नहीं रगेदते आप, ये भी रेड यार लाइन है? नहीं उसमें उसमें नहीं, 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 उसमें मैं बताता हूँ होता क्या है। असल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पहले आई यूज्ड टू बी वेरी वोकल अबाउट, अगर जैसे कोई वाकया हुआ, ठीक है? आपने बोल दिया, उस पे वीडियो बना दी, सब कुछ कर दिया। बाद में पता चला जी वो तो फेक था, असल कहानी ये थी। तो उसमें फिर आप गंदे हो जाते हो। ओह! तो पिछले एग्ज़ैक्टली। अभी पिछले ही साल को 2-3 इंसिडेंसेस इस तरह के हुए हैं, वेयर पीपल वर लाइक आप इस पे बोले, ये है, वो है, वो है, वो है, एंड आई वाज़ जस्ट वेटिंग इट आउट, और टर्न्स आउट 1 हफ्ते बाद पिक्चर ही दूसरी हो गई कि जी ये तो फलाना फड्डा ये नहीं था, असल कहानी ये थी, ये था, वो था। अब मीनार-ए-पाकिस्तान बड़ी हमारे मिसाल है। वो हाँ, आपके सामने मीनार-ए-पाकिस्तान वो हो गया, इसी तरह एक और था वो जो एक बहुत ही बिज़नेस टाइकून है, उनकी उनके बेटे पे या नवासे के साथ किसी का अफेयर था एक्ट्रेस का, और फिर वो घर में कूद के बड़ी लड़ाई झगड़ा, बस इस तरह के बड़े यार। वैसे भी किसी के जो पर्सनल मामलात होते हैं मैं वैसे ही उस पे अवॉइड ही करता हूँ कमेंट हुँ, करना। हुँ, एज़ लॉन्ग एज़ अब यार देखो, आई डोंट केयर हू यू फकिंग, आई डोंट केयर हू यू स्लीपिंग विद, दैट्स योर पर्सनल मैटर, मेरा थोड़ी है। मैं आके सड़क पे क्यों डिस्कस करूँ उसको? हाँ, इफ देयर इज समथिंग दैट रियली हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, अगर आपकी किसी बात से कोई इतनी जहालत निकल रही है कि वो फिर ज़ाहिर है ज़हन खराब कर रही है लोगों का, व्हिच इन टर्न इज़ गोइंग टू अफेक्ट द नेशन इन अ वे, हाँ, वहाँ पे आप ज़रा बोल सकते हो। बाकी ये रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, यार ये आपको बस देखना ही होता है। देखो, उसमें अहमद बात ये होती है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन चूज़िंग व्हाट योर बैटल्स आर। मैंने इंटरनेट से ही सीखा है। आई यूज्ड टू बी वेरी वोकल अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज़ वेल, मगर उसके बाद ना आप वक़्त के साथ-साथ सीख लेते हो कि यार व्हाट इज़ वर्थ, क्योंकि आप कुछ भी बोलो ना, देयर इज़ गोइंग टू बी इमेंस अमाउंट ऑफ हेट। आप कुछ भी बोलो, ठीक है? हुँ। अगर मैं बोलूँ ना यार पानी बड़ा अच्छा है, तो लोग बोलेंगे इसका मतलब कि आप रूह अफ़ज़ा खराब है, राइट? सो देयर इज़ ऑलवेज़ समवन आउट देयर। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन आपके बैटल्स कौन से हैं? जो मैं इस तरह के पर्सनल मामलात आते हैं या ये हो गया, वो हो गया, मैं कहता हूँ बट ठीक है, आई एम सैड दैट इट हैपेंड, बट लाइक आई डोंट लाइक टू कमेंट, और बिल्कुल बस ये कि हाँ, बिल्कुल सही। जो अपनी आहिस्ता-आहिस्ता जब आपने सिंगल से फिर टीम पे आ गए और टीम पे हाँ, आपने रेडी टू मिंगल स्टेटस लगा दिया कि अब हम जो है इंटरनेट की माँ-बहन करेंगे। हाँ। तो ये टीम वगैरह सेलेक्ट करने का क्या कोई खुद ही साइंस लड़ाई या आपने कहा यार ये प्रॉपर तरीका होगा टीम का या कोई मदद की किसी ने? क्योंकि आप तो इतने टेक यार सेवी नहीं हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल टेक सेवी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, और देयर इज़ ओनली सो मच यू कैन लर्न, एंड आई थिंक मेरा वो फेज़ अब चला गया है टू लर्न समथिंग न्यू। वो होता है, हुँ, इंसान का होता है, दे डोंट वांट टू लर्न समथिंग न्यू, एज़ इन व्हेन इट कम्स टू टेक्निकलिटीज़। तो और आई बिलीव इन बाइंग टाइम आउट। अब वही हुँ, टाइम जो मैं एक ऑडियो सॉफ्टवेयर पे लगाऊँ,
I'll just pay someone to do that for me and I ठीक save है। that time. ठीक है? असूलन तो कहते हैं कि आपको अपना काम का हर प्रोसेस खुद भी आना चाहिए, ताकि कल को आप ब्लैकमेल ना हो कि यार सर आज मैं नहीं आ रहा, तो अब आपका प्रोडक्शन ही रुक गई। आप बोलोगे ऐसी या की तैसी मुझे आता है माइक लगाना, यू नो। असूलन तो वैसे ही होना चाहिए, बट लाइक मेरा एथोस अलग है, एंड देन आई एम लाइक आई बाय आउट टाइम दैट वे। ये हुआ कि मेरा देखो विजन तो क्लियर है, और अभी से नहीं, व्हेन आई फिगर्ड कि this is the line that I'm choosing forever for my career, तो I had a certain plan, और मैंने इसको इवेंचुअली इधर ही लाना था, और इससे खैर अभी तो बहुत आगे जाना है, बट अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज यू नो स्ट्रीमलाइंड, और जैसा जैसा मेरे प्लान थे वो वैसे ही जा रहा है। आई एम गुड दैट वे परहैप्स, कि मुझे एक चीज को यहाँ तक लाना था, फिर यहाँ से आगे लेके जाना है, और फिर क्या किस तरह मैंने कंटेंट को ग्रो करना है। कंटेंट बहुत है मेरे पास, आई हैव सो मच टू से मैन, लाइक मैं दिन की 4 वीडियोस बना सकता हूँ, इफ ओनली आई हैव द राइट काइंड ऑफ मैन पावर। और मसला पता है कहाँ आता है? मसला आता है पैशन में और नौकरी में। हम्म। ठीक है, जो मेरे पास नौकरी कर रहा है ना, तो वो उसको एज अ नौकरी देख रहा है, वो उसका उतना पैशनेट शायद वो नहीं है। ठीक है, हाँ, किसी का ये पैशन होगा कि यार आई वुड वांट टू वर्क विद हिम, ठीक है, चलो वो तो हो गया, एक हफ्ते बाद आपकी वैसे शादी के बाद जैसे आप डल हो जाते हो, ठीक है, हाँ इट्स देयर, बट ऑब्वियसली आई बिलीव इन म्यूचुअल ग्रोथ। मैं माय टीम इज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी विद मी। मैं तो ख्याल रखता हूँ, पेट्रोल महंगा होता है मैं चुपचाप सैलरी बढ़ा देता हूँ, लाइक आई डोंट, वो कहते हैं ना किसी के मांगने से पहले आपको उसकी जरूरत पूरी करनी चाहिए। तो मुझे एहसास होता है यार कि यार महंगाई है, वो बेचारे दूर दूर से आते हैं मेरे टीम मेंबर्स। अभी मैं उनको दुबई ले गया, मैं खल्ली वल्ली आओ एंजॉय करते हैं। मैं एंजॉय अकेला क्यों करूँ, सब करते हैं, हम्म। ठीक है ना। तो आई लाइक टू बी इन्वॉल्व दैट वे ऑन अ वेरी ग्राउंडेड लेवल। रही बात हायरिंग की, तो वो हाँ रिकमेंडेशंस होती हैं, या कभी कभी मैं इफ आई पुट आउट एन एड वहां से, मोस्टली तो रिकमेंडेशंस ही होती हैं। वो कहते हैं ना कि लाइक 99%, इसलिए कहते हैं कि आपकी नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज 99% जो हायरिंग हो रही होती है वो रेफरेंस पे हो रही होती है, हम्म। राइट। नया बंदा बहुत कम लोग ट्राई करते हैं अमूमन, इट टेक्स अ लॉट ऑफ रिस्क व्हेन इट कम्स टू टाइम। तो सो या अभी बिल्कुल ठीक ग्रोथ है। है, अभी और ग्रोथ चलनी करनी है मैं इसको। ये देख रहा था क्योंकि मैं जब देखता हूँ ना पाकिस्तान में, तो जो लोग बाहर हैं वो ही सिर्फ इस चीज़ को समझ सकते हैं मोस्टली, या जो मे बी हम्म, हाई प्रोडक्टिविटी के लेवल पे पाकिस्तान में बैठे हैं, जो एलीट ऑफ द एलीट में बैठे हैं ना, टॉप मे बी 0.1% और समथिंग, कि हड हरामी, आप समझते हो ये हाँ टर्म, कि बंदा जो है हड बिल्कुल। हराम होता है, हड्डियों में ना वो बिल्कुल उस उनके घुसा होता है, और वो काम करने को बिल्कुल अपनी मौत समझते हैं। वो मौत है, काम करोगे पिघल जाओगे, मर जाओगे। हाँ हाँ ये हालत हो जाती है। जो बंदा आप उठाएँ, एक तो आपको, मुझे जो लगता है कि यार एक तो एक्सट्रीम नाशुक्रा बंदा मिलता है आपको, हाँ हड हराम होता है, काम कोई नहीं करता, और तीसरा जुगाड़ लगाऊ होता है कि यार इसको इधर से खाओ। ये हालत होती है। बिल्कुल ऐसे यार, नाशुक्रपन के साथ साथ ज्यादातर ना वो री करने वाले लोग बहुत हैं। हुँ। रोते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ऐसे लोगों के सामने आप सब कुछ भी ला के रख दो ना, वो फिर भी उसमें से कोई ना कोई एंगल निकाल ही लेंगे। रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए इंसान के अंदर। ठीक है कुछ भी नहीं है, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर मेकिंग अ लॉट। पाकिस्तान अगेन इज अ वेरी बिग लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यार वहाँ तो इतने ज्यादा लोग हैं, और इतनी बड़ी मार्केट है, और पैसे वाले लोग हैं। ठीक है गुर्बत भी है, लेकिन पैसा भी बहुत है, अन्य पैसा है पाकिस्तान में। ठीक है। तो यू नीड टू प्लेस योरसेल्फ एट द राइट प्लेस, और नीश में घुसना है यार। अब देखो ना, 4 ट्रिलियन रुपीस की इंडस्ट्री है शादी की पाकिस्तान तो में, ठीक है। एस्टिमेटेड 4 ट्रिलियन रुपीस। अब उस 4 ट्रिलियन में अहमद साहब आपका हिस्सा किधर है, ये कितना है? नहीं है। यू गॉट टू बी इन दैट। या फॉर एग्जांपल जैसे जोड़िया बाजार है, इट्स लाइक अ होलसेल मार्केट इन पाकिस्तान, जहाँ पे सारा पोर्ट से सामान उतरता है और फिर ऑल ओवर पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूट होता है। उस जोड़िया बाजार में 700 बिलियन रुपीस का बिजनेस है, या टैक्स पता नहीं कितना, सम मैं भूल रहा हूँ ये फिगर, बट सात सौ ठीक है। आठ सौ अरब का लेन देन है। उसमें आप क्यों नहीं हो? वाई आर यू नॉट पार्ट ऑफ दैट? घुस जाओ उसमें,
कहीं न कहीं से रास्ता निकल ही आएगा। मगर वही ना, हर चीज़ प्लेट में चाहिए। लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में कुछ नहीं है बाहर, और बाहर आके पता पता चल जाएगा सुबह 4 बजे जब उठना पड़ेगा ना। उधर तो 4 बजे सोते हैं लोग, या उधर 4 बजे सोते हैं, यहाँ उठना पड़ता है 4 बजे। उठना पड़ता है 4 बजे, तो मतलब समझते हैं जॉब जो है बड़े आसानी से हो जाती है। मैं पहले भी अपने दोस्तों को भी, कज़न को भी, या जो भी हैं, मैंने कहा तो मैं कि यार तुम समझते हो ना बड़ा आसान है। मैंने तकरीबन 3, 4, 5 जॉब्स, मुझे ये होता है कि यार जॉब जॉब बोरिंग हो जाए तो मैं कोशिश करता हूँ कि चलो और कुछ नहीं, अगर इसमें कुछ और नहीं मिला तो एटलीस्ट पैसा तो बेटर मिले ना। अगर मुझे सैटिस्फैक्शन हाँ। बाकी नहीं मिल रही तो थोड़ा पैसे वाला फैक्टर बेहतर आ हाँ, यू जाता है गिव तो मैं सम यू करूँ। टेक सम ना। अगर भाई अगर हुँ, सैटिस्फैक्शन मिल रही है, पैसे कम है, तो कम से कम यू सैटिस्फाइड। अगर हुँ, सैटिस्फाइड नहीं हो तो कम से कम पैसे ही अच्छे हों। हुँ। तो मैं दोनों ही ना ये मिल कह रहा रहा तो था, बेकार है ना। मैं हुँ। 30-40 जगह, 50 जगह पे अप्लाई करता हूँ, तो फिर आप समझो कि 6-7-8 जगह से कॉल आती है और 1-2 जगह सीरियसली बात करते हैं, 1 जगह हायर होता है बंदा। ये हालत है, ऐसे ही है, 50 टू 1 बिल्कुल रेशियो ले ऐसे ही लो, है, 40-50 टू 1, यही हालत बिल्कुल है। ऐसा ही है, इधर बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में सिंपल सा एक सीन है, जिससे बात करो, वो जॉनी जॉब नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही? जनवरी में सर ये स्टार्ट होते हैं बेइज़्ज़ती करवाना घरवालों से। और उन घर हाँ, वालों ने भी जिन्होंने बिठा के रखा होता है कि बेटा आपने जॉब नहीं करनी, बिल्कुल आप पढ़ो चुप करके। वो जब 26 साल का निकलता है लौंडा, 25-26 हाँ, साल का, जनवरी से स्टार्ट होता है, अप्रैल, मई में बेइज़्ज़ती करवा के कहीं अप्लाई कर देता है और बैठ हाँ, जाता है। अगस्त, सितंबर तक बैठा रहता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है, और उधर से अप्लाई नहीं आता, और फिर उसके बाद दोबारा अगस्त, सितंबर में अप्लाई करेगा, दिसंबर तक फिर बैठा रहेगा, जनवरी में फिर बेइज़्ज़ती करवाना स्टार्ट हो जाएगा, फिर कहेगा जॉब ही नहीं है। साल में 2 या 3 जगह अप्लाई करते हैं टोटल, ये हाँ, हालत हो बिल्कुल जाती है। ऐसे ही है। और जॉब बहरहाल। लेना भी एक आर्ट है। खाली डिग्री, लोग समझते हैं जी मेरी 4.0 जीपीए आ गई है तो हुँ। आई एम एलिजिबल। नो यू आर नॉट, यू आर नॉट भाई। जॉब लेना और मे बी जॉब करना 1980 एक में अलग हो, चीज़ है। हाँ, 1980 में मे एग्ज़ैक्टली। भी हो, अब अ, नहीं है, अब अब नहीं सारे है। जा रहे हैं स्किल के ऊपर। ये काम है, आप इंजीनियर हैं, बताएँ जी ये क्या चीज़ है, या बना के दिखा दें कुछ, लेट्स से, या बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। आई डोंट नो समथिंग, वो डायरेक्ट कर देते। हाँ, स्पॉन्सर्स, हाँ, आप नेगोशिएशन इनके साथ भी, आई इमेजिन कि पूरा एक आर्ट होता होगा। एजेंसीज़ हायर बिल्कुल, करना भी एक आर्ट होता है। ये बिल्कुल। इसमें धोखे भी खाए होंगे, महबूबा से ज़्यादा दुःख इन धोखों में होता होगा। तो किस तरीके से आपने सीखा या सीख लिया, आप समझते हो कि यार यू एट लेवल कि यार मैंने सीख लिया, हाँ, ये करते हैं, एक बेसलाइन बन गई। यार ऑब्वियसली व्हेन आई वाज़ स्टार्टिंग, तो आई गॉट अप्रोच्ड बाय अ ब्रांड। तो मुझे पता ही नहीं था कि पैसे कितने बोलने होते हैं। तो मैंने सोचा कि 50,000 वुड बी अ गुड अमाउंट। हुँ, ठीक है? क्योंकि उस ज़माने में मेरी सैलरी भी कोई 4,000 दिरहम ही थी, व्हिच इज़ लाइक लाख रुपए, लाख ठीक है। से ज़्यादा। तो मैं लगा अगर आधी सैलरी आ जाती है एक वीडियो से, क्या ही बात हो जाएगी। फिर भी मुझे लगा कि यार मैं अंडरकोट ना कर दूँ, क्योंकि एक बार अगर आपका मार्केट में बन गया ना कि इतने में कर लेता है, तो फिर पूरी हुँ, दुनिया के लिए वही रेट हो जाता है। हुँ, तो मैंने अपने कोलीग मुबीन से पूछा, बिकॉज़ वो पाकिस्तान में रहता था, वो मार्केट को समझता था, मैं तो यहाँ रहता ही नहीं था। तो उसने मुझे बोला, भाई हज़ारों में कभी कोट मत करना, ऑलवेज़ कोट इन 6 फिगर्स हुँ, और मेबी मोर, बट लाइक 6 से नीचे नहीं करना। बोला अच्छा ऐसा सीन होता है? तो मैंने बोला हाँ जी, चलो जी मैं 1.5 लाख रुपए लूँगा। हुँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। बोला शिट, ये तो मान गए। नहीं तो मान गए। तो ठीक है, बोला ओके, दिस वाज़ 2016। तो ठीक है। अब तो खैर सीन बहुत ही डिफरेंट है। हुँ, हुँ, तो मैंने ये तो अच्छी चीज़। फिर इस तरह के और छक्के लगे, तो फिर जब मैं देखने लगा, मैं यार मैं तो पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान से ज़्यादा कमा रहा हूँ, हुँ, राइट? दुबई वाली सैलरी इतनी है और पाकिस्तान से जो आ रहा है वो उतना है। दैट्स व्हेन आई मूव्ड। हाँ, धोखे-वोखे हुए लाइक एज़ सच के, मतलब आई डिडन्ट नो हाउ टू प्राइस इट, या फिर ये कि मैं समझ नहीं पाया कि इस ब्रांड का या इस कैंपेन का मैग्नीट्यूड क्या है, या फिर मेरी अपनी मार्केट में प्लेसमेंट क्या है, ये भी तो नहीं पता होता ना कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। तो अब हुँ, ये कि अब तो खैर सीन ज़ाहिर है बहुत डिफरेंट है। अब तो आई हैव माय मैनेजमेंट टीम, तो मैं तो अब डील भी नहीं करता। तो कोई इंक्वायरी भी आती है तो वो डायरेक्टली इट गोज़ टू माय टीम, एंड मैं सुबह ऑफ़िस जाता हूँ, मुझे अखबार आता है कि जी सर आज ये करना है और ये है, और मैं हमेशा से यही चीज़ चाहता था। सीईओ बिच वाली, आई एम सीईओ बिच, ठीक है? तो दे हैंडल इट। मेरे पास टाइम नहीं है ना कि मैं अब जोड़, अच्छा लगेगा यार आप जोड़-तोड़। यार एक बात बताओ, फवाद खान जोड़-तोड़ करता होगा? हाँ, नहीं, नहीं जी, बिल्कुल। मैं ज़मीन डॉट कॉम वालों से मैं इतने नहीं, इतने लूँगा। नहीं जी, हुँ, इतने कर लें। सर आप इतने, सर पिछली हाँ, बार अड़े, वो करता होगा? नहीं, नहीं ना, बिल्कुल, तो मैं क्यों करूँ? मैं कम हूँ क्या उससे? मैं तो अब ऐसे ही सोचता हूँ, मैं किसी से कम ही नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक है? सही। तो मैं भी नहीं करता डील। हाँ, हाँ, वैसे नहीं इंक्वायरी अच्छा आती, लगता।
जिनसे पर्सनल रिलेशनशिप है, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर सम एजेंसीज या देयर आर सम एजेंट्स जिनके साथ मैं सालों से काम कर रहा हूँ, उनसे मेरी ज़रा फ्रैंकनेस है, तो उनसे तो मज़ाक मस्ती में ऐसी बात हो जाती है ना कि हाँ, चल ठीक है, चिल चिल कर। फिर वो भी कहते हैं जी ज़रा गुची-शुची से कुछ लेते हुए आना इंग्लैंड से। मैंने कहा हाँ, ठीक है, ख़ैर है। ख़्याल रखते हैं दोनों एक-दूसरे का। तो वो मज़ाक मस्ती चलती रहती है। मगर अदर देन दैट अब तो ख़ैर कोई ऐसा होता नहीं है, और प्लस यार मैं उसको इस तरह सोचता हूँ यार, 25 करोड़ का मुल्क है, रह दे के हम 25 ही यूट्यूबर हैं, ठीक है ना? अच्छा, लाइक हू आर नोन, हू आर लाइक रियली रियली नोन। या यूट्यूबर तो बहुत हैं, लाखों अच्छा, यूट्यूबर अक्सर हैं। देखता हूँ मैं कि उनके सब्सक्राइबर होते हैं 1.5 मिलियन या 1.3 मिलियन। अब मुझे खैर ये कहना अच्छा नहीं लगता कि फेक मारे होंगे बीच में, आई डोंट नो। उन्हें जानता ही कोई नहीं है। या लेट्स से मतलब मुझे, हालाँकि मैं देखता रहता हूँ बहुत सारी चीज़ें। मैं खुद बहुत दफ़ा, पहली दफ़ा कोई बंदा देखता हूँ जिसके 8 लाख सब्सक्राइबर हैं या 9 लाख हैं। बड़ा अजीब-सा लगता है कि यार ये बंदा भी एक्ज़िस्ट करता है। व्यूअरशिप अक्सर डाउन होती है उनकी, हुँ। और उनको नहीं जानता होता यार सब लोग। अजीब अजीब ही मैकेनिज़्म है। असल में आई ऑलवेज़ चूज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अगर आप यूट्यूबर्स में देखें ना, तो नीचे से नंबर 2 पे हूँ मैं, इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, हुँ, हुँ। अगर हम यूट्यूब की बात करें, ऑफ ऑल द यूट्यूबर्स। सब मिलियन मिलियन क्रॉस है, मेरे तो अभी 7 लाख भी पूरे नहीं हुए, अभी भी हुँ, 667 पता नहीं कितने हैं, व्हाटएवर। हुँ। बट आई डोंट केयर अबाउट दीज़ थिंग्स। मैं बस अपना काम करके, अपना बॉडी ऑफ वर्क बना के मैंने निकल जाना है इस दुनिया से, और पीछे लोगों ने देखना है। तो आई डोंट रियली केयर कि कितने हुँ, हैं, कितने नहीं हैं। लेकिन लेकिन वो हैं बड़े हार्ड, जो हैं वो हैं बड़े हार्डकोर। यही मैं देख रहा था कि हाँ, आपकी वो जो, क्योंकि मेरे ख़्याल में इसकी वजह मेबी ये भी हो सकती है कि आपकी वीडियोज़ जो कि फ़नी इस लेवल की होती है ना, कि आपका एज ग्रुप जो है वो बहुत, वो जो पूरी आती हैं। आपका 60 साल का बंदा भी देख रहा होता है और 15 साल का हाँ, बच्चा भी देख रहा होता है, 14-15 साल का, और फिर हाँ। व्हाट्सऐप के ऊपर घूम रही होती हैं। वो तो व्यूज़ में नहीं आती ना, जो व्हाट्सऐप वो के तो ऊपर काउंट घूम ही रही नहीं होती होती हैं, ना, वो काउंट ही असल नहीं तो होती वहीं व्यूज़ के घूम रही अंदर। होती है। वो अभी ऐसा ही पिछले है। दिनों मेरे कुछ इधर थे दोस्त वगैरह थे, 50, 55 साल उनकी उम्रें हैं। वो आपका वो जो बिल गेट्स डीएनए चेंज करने वाला है, वो हाँ। कहता है नाड़ा उल्टा करके डाल लेते हो, क्या हाँ, करते हो? एक हाँ। हाथ से। वो बड़ी एन्जॉय कर रहे थे इधर, बहुत ज़्यादा हाँ, ट्रकर्स हैं सारे, तो अच्छा, बड़ी नाइस, एन्जॉय नाइस, कर रहे नाइस। थे ये वाली वीडियो। अच्छा, तो मुझे बहुत से लोग नाम से जानते भी नहीं है, उसकी वजह ये है कि वो हाँ जी। व्हाट्सएप पे फैली होती है, हाँ जी, शक्ल हाँ से जी। जान लेते हैं। ये जो हाँ, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की आप बात कर रहे हो ना, हाँ जी। वो पहचान जाते हैं, यार आप वो वीडियोज़ बनाते हो ना, या क्योंकि उन्होंने यूट्यूब या फेसबुक पे नहीं देखी होती ना, या व्हाट्सएप पे देखी होती। व्हाट्सएप पे नाम तो नहीं आ रहा होता, या वो या वीडियो का चंक कट के वो एक चल रहा होता है। हुँ, सो या वो होता है, इट्स एंडियरिंग। हाँ, बिल्कुल 8 ठीक। साल से भी लेके 80 साल की भी आंटी ने भी मुझे यू नो दे हैव प्रेज़्ड, तो इट्स अमेजिंग। मुझे इतने डाइवर्स एज ग्रुप। आंटी से याद आ गई, वो आपने वीडियो देखी है? बेटा आप शायद अफरीदी हो, इधर आओ, हाँ, इधर आओ। हाँ, सो ये फनी। कह रही है तुम शायद अफरीदी हो, वो आगे से जी, जी हाँ। अम्मा, जी आंटी। मैं कहा यार देखो आंटी भी कमाल है, सही ना? हाँ, बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। बात। अच्छा, कराची, मैंने अभी हुँ। पिछले दिनों कहीं सुना था, आप बोल रहे थे कि यार कराची को आपके किसी खातून, कोई बच्ची थी आपके फैमिली में, फैमिली फ्रेंड्स में, आई थिंक सवात से या कहीं से, तो वो कहते कराची को ओन नहीं करते। हाँ। आई वांट टू हाँ, टॉक हाँ, हाँ, अबाउट दैट। हाँ। आई माइट हैव एन आंसर फॉर दैट वन। आपका क्या ख़्याल है, क्यों? क्यों नहीं करते कराची को ओन? पता नहीं यार, ये अजीब ही यार, उस शहर की डायनामिक्स ही अलग है। आई थिंक जो फाइनेंशियल हब्स होते हैं ना, उनके साथ कोई आपकी ऐसा अटैचमेंट होती नहीं है, क्योंकि जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना, वहाँ फिर वैल्यूज़ इन्वॉल्व नहीं होती। यू गेट इट? हुँ, हुँ। तो जो आया ही उस शहर में इस नियत से ना कि यार मैंने यहाँ से पैसा कमाना है, तो फिर वो उतना ही सोचता है। इस इसकी एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कराची से अटक जाना है पैदल, और रास्ते में रात हो गई सक्खर में। अब सक्खर में एक बस स्टॉप है बड़ा गंदा-सा। हुँ, अब आपको रात गुज़ारनी है क्योंकि आगे आप जा नहीं सकते, खतरा है। अब बस स्टॉप है गंदा, वहाँ पे एक बेंच है और आस-पास कूड़ा है। तो आप क्या करोगे? बेंच को हल्का-सा झाड़ के चादर बिछा के सो जाओगे, या फिर पूरे बस स्टॉप की वॉशर के साथ सफाई करोगे? ऑफ़ कोर्स बेंच वाला करेंगे यार। छोटा-सा है ना? तो वही वजह है। तो बहुत से लोग कराची दुबई की भी यही डायनामिक्स है। लोगों की इतनी अटैचमेंट ऐसा होती है, वो कहते हैं यार हम एक लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं, हम इसको जितना निचोड़ सकते हैं निचोड़ें और हम वापस अपना जाएँ। तो वो एसोसिएशन बिल्ड ही नहीं कर पाते, और फिर वो पेरेंट्स भी नहीं सिखाते। फॉर एग्ज़ाम्पल कराची में 3rd जनरेशन्स भी रह रही हैं, मगर वो कहते हैं जी हम तो केपी से ही हैं, या हम सवात से हैं, या हम तो आज़ाद कश्मीर से हैं, या हम हज़ारा से हैं।
वो ये नहीं कहते कि हम कराची से हैं, क्योंकि भाई आप पैदा वहाँ हुए हो, स्कूलिंग आपकी वहाँ हुई है। अब ये तो वही बात होगी, जैसे मेरा बेटा यहाँ पैदा हुआ है, कल को हुँ, यहाँ जाके स्कूल में जाके बच्चे को बोले मैं कराची से हूँ। हुँ, बोले केड़ा कराची से भाई, तू इधर ये क्वींस मैरी हॉस्पिटल में तू पैदा हुआ है, तू इधर यहाँ जाता है, हुँ। फलाने स्कूल में तू है। वो ये तो फिर पेरेंट्स का काम है ना। अब ये कि आई डोंट नो, एक तो मैं एक कराची का पर्सपेक्टिव देता हूँ आपको, मैं इमेज भी पर्सपेक्टिव बुरा देता हूँ रहा, इमेज भी बुरा रहा है ना, तो लोग एसोसिएट नहीं करना चाहते अपने आप को। पर्सपेक्टिव देता हूँ मैं भी। मैं चूँकि गाँव से हूँ, ठीक है? और पाकिस्तान की 70% आबादी गाँव में रहती थी, अब भी मेरे ख़्याल में इसी के आस-पास ही होगी, थोड़ी-सी ऊपर-नीचे होगी। हाँ, कराची का इमेज जो था वो गाँव से अगर कोई बंदा कराची से आता था ना, तो वो उसको एलियन तस्वर किया जाता था और अगर ओके, आपको पता लग जाए कि खातून कराची से हैं, खातून हाँ, का रिश्ता नहीं होगा। कोई रिश्ता नहीं करता कि पता लग जाए कि ये फ्लैट से खातून जो हैं, ये बड़ी अजीब-सी बात होगी, बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे पता है, मैं गाँव में रहा हूँ। अगर पता लग जाए कि खातून जो है वो कराची की है, 5-10 साल उसने कराची में गुज़ारे हैं और वो वापस अटक आके रह रही है, लोग रिश्ता हाँ, करते हुए हेजिटेंट होंगे, बहुत ज़्यादा हेजिटेट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कराची का नाम आता है, मोबाइल छीनने के वाक़यात हमारे दिमाग में आते हैं। उसके अलावा दहशतगर्दी आती होगी। दहशतगर्दी आती है, मोबाइल छीनने के वाक़यात, टारगेट किलिंग, जो भी आप कह लो, ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। और उसके अलावा जितनी खबरें वगैरह आती हैं। तो बेसिकली जो मामलात हैं, जो बंदा बताता है ना कराची से, तो कराची उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड नहीं करता बाकी पाकिस्तान के अंदर। वो उल्टा आप इस्लामाबाद बताओ, वैल्यू ऐड हो जाती है, वैल्यू एडिशन हो जाती है। हुँ, जो लोग इस्लामाबाद के आस-पास गाँव में रहते हैं ना, ठीक है? अगर लेट्स से एक बंदे ने शादी की, कोई इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के आस-पास कोई दूर-दराज़ गाँव है, तो वो कहेगा मैंने इस्लामाबाद से शादी की है, वो उसको खींच के इस्लामाबाद के अंदर ले आएगा। अटक वाले सही लोग है। कहेंगे हम जी इस्लाम पिंडी वाले कहेंगे हम इस्लामाबाद से हैं, वो वैल्यू ऐड कर रहा होता है ना हाँ, इस्लामाबाद। दैट्स ट्रू। कराची हाँ, वैल्यू ऐड नहीं करता बिल्कुल भी, हुँ, रिश्ते टूट जाते हैं कराची की वजह से। और फिर दूसरा ओके। ये मेरे ख़्याल में ये वजह है। ख़ैर और भी हो सकती है लेकिन मुझे ये अंदाज़ा लगता है क्योंकि मैंने कितनी दफ़ा डिस्कशन में देखा है, वो उन्होंने नहीं की लड़की अच्छा क्यों नहीं की? वो कराची में रही है इतना अरसा। अच्छा, लाइक इन माय एक्सपीरियंस जो अ, जैसे वी वर्क, हमारे जितने भी कॉलीग्स हैं, लाहौर से भी हैं, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर वगैरह से, हर जगह से ही हैं। वो जब भी कराची आते हैं ना, और जैसे मैं रज़ा समो की मिसाल देता हूँ। हुँ, हुँ। रज़ा समो 1 महीने के लिए आया कराची, उसकी फ़िल्म की शूटिंग थी। तो वी वर हैंगिंग आउट ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे, चाय पी रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। अब रज़ा इज़ अ वेरी कीन ऑब्जर्वर, ठीक है? ज़ाहिर है आर्टिस्ट आदमी है, तो हुँ, आर्टिस्ट तो होता ही बड़ा घुसता है चीज़ों में। उसने एक चीज़ नोट की, कह रहे यार मैं आप लोगों को नोट करता हूँ। मैं था, मोहम्मद अली था, मुबीन था, हम लोग लाइक यूजुअल हमारा यही एक होता है सेटअप। ही सेड कि यार आप लोग ना हर वक़्त ऑन द मूव होते हो, ऑन द गो होते हो। हुँ, यू आर ऑलवेज़ टॉकिंग बिज़नेस, हुँ, व्हिच इज़ ट्रू। अच्छा, हुँ, हमारे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि दिस इज़ हाउ वी आर। यार 3 करोड़ का शहर है, अगर मैं इफ आई डोंट स्टे अहेड ऑफ माय गेम, समवन एल्स विल टेक माय जॉब। हुँ, तो यू हैव टू बी, भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला शहर है वो। नहीं सर्वाइव कर पाओगे आप, अगर आप फिर उसके मसले अलग हैं। अब देखो, कराची में मोबाइल छीनना एक बहुत बड़ा मसला है। उसका हल क्या है? आपके पास इतना पैसा हो कि आपके पास एक वीगो हो, पीछे 2 गार्ड हो। आपका वो मसला हमेशा के लिए सॉल्व हो गया। अब हुँ, आपका मोबाइल कभी नहीं छिनेगा। समझ रहे हो? हाँ, टारगेट किलिंग हो सकती है, अगर आप पॉलिटिकल एनिमोसिटी है आपकी या कोई मसले-मसाइल हैं, तो वो तो फिर आप जितने भी गार्ड रख लो, ऐसे वाक़यात बहुत हुए। मगर मैं कह रहा हूँ, एक जो जो पेटी थीफ है ना, बिल्कुल वो ठीक। आपके पास कभी भी नहीं आएगा। इसकी मिसाल ऐसा है कि मैं ना वो मीरा चलाता था छोटी-सी। अब मैं हुँ, हुँ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली आदमी, मैंने बोला यार मैं क्यों बड़ी गाड़ी लूँ, शहर में जगह भी नहीं है, धुआँ भी करेगी। मेरा काम इधर से उधर जाना है, हुँ, छोटी गाड़ी करती है। मगर सर आई वाज़ रॉन्ग। मुझे रिक्शे वाले, बाइक वाले लानत देते थे। उनको तो नहीं पता ना अंदर कौन बैठा है। वो तो हुँ, गाड़ी से जज करते हैं। पुलिस रोज़ रोकती थी मुझे। क्या है, ये दिखाएँ, वो दिखाएँ, वो दिखाएँ, वो दिखाएँ, वो दिखाएँ, मसले थे। अब मैंने बोला यार ये तो बड़ा पेन हो रहा है। फिर मैंने अपग्रेड की सिविक को। अब मुझे हुँ, कोई तंग ही नहीं करता। पुलिस हुँ, रोकती नहीं मुझे। मुझे साल होने वाला है गाड़ी को, 4 बार रोका होगा मैक्सिमम, 4 बार। वो भी बिकॉज़ लॉकडाउन वाले टाइम्स पे ज़ाहिर है हुँ, सख्ती ज़रा ज़्यादा थी। समझ रहे हो? तो ठीक है। आपके ना ये मसले हल हो जाते हैं इस तरह। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो वी हैव टू, अब हमें अगर एक प्रोटेक्शन चाहिए, हमें अगर एक फोर्ट्रेस बनाना है कि हमारे घर में कोई कूद के चोरी-चकारी ना कर ले, तो यू हैव टू मेक मनी, यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। कराची इज़ वेरी एक्सपेंसिव दैट वे। तो प्लस शहर की डायनामिक्स ही ऐसी है, वहाँ पे पीपल टॉक बिज़नेस ऑल द टाइम। तो रज़ा वाज़ लाइक यार लाहौर इज़ वेरी लेड बैक, वहाँ तो हम चिल करते हैं।
ऐसे ही। आधा पौना दिन चिल करते हैं। अच्छा, पंजाब की डायनामिक्स मुझे इस तरह डिफरेंट लगती है। एक तो वो एग्रीगेरियन इलाका है, ठीक है? खाने भूखा कभी नहीं मरा पंजाब में कोई, ऐसे ही, कभी भी नहीं मरा, और ऐसे ही, आज से नहीं 5,000 साल से, ठीक है? ऐसे क्लाइमेट भी ऐसा है, एक आलू खाओ, दरख्त के नीचे लेट जाओ, आपका दिन गुजर जाता है। अनलाइक यूरोप के, आपको पूरा डियर हंट करना है, एल्क की हंटिंग करनी है, फिर उसको प्रिजर्व करना है, फिर खाना है, प्रेडेटर से बचाना है। तो लेड बैक है। दूसरा ये कि पंजाब में देयर इज अ कल्चर कि हर घर का कम से कम एक बंदा बाहर रहता है, हुँ, ठीक है? अच्छा, बिल्कुल ऐसे। आज़ाद कश्मीर का भी, अब यहाँ पे इतनी बड़ी मीरपुर कम्युनिटी है, ठीक है ना? पंजाब कम्युनिटी ऑल अक्रॉस, व्हेरेवर यू गो यू फाइंड पीपल, और मिडल ईस्ट का तो सवाल ही नहीं पैदा और होता। आप तो सिर्फ पंजाब, पाकिस्तान का कह रहे हैं ना, अगर पूरा पंजाब मिलाएँ ना इंडिया का, वो भी सेम कल्चर है, सिर्फ ये है कि बिल्कुल, रिलीजन उनका डिफरेंट है, तो वो ये बिल्कुल, कनाडा सारा भरा एब्सोल्युटली, पड़ा है पंजाबियों से। बिल्कुल ऐसे ही हम है, उनके साथ बिल्कुल आराम से ऐसे ही। कनेक्ट कर लेते हैं, हमें कोई मसला ही हाँ, नहीं होता उनके साथ कनेक्ट करते हुए, बल्कि सिख उल्टा तो ज़्यादा खुशी होती है। अब तो एमपीज़ है सिख कनाडा में, राइट? सर एक तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका हेड सिख है। थर्ड हाँ, थर्ड बड़ी हाँ, पॉलिटिकल पार्टी एनडीपी हाँ, जिसका हेड सिख है। या तो वो फिर एक लेड बैक वहां से भी आता है कि चलो यार पायण है ना मस्कत, तो कोई हुँ। कोई टेंशन नहीं होनी, हाँ, घर अपना है, सिक्योर्ड है। कराची में ना वो एज सच वो सिक्योर्ड आप नहीं हो। बड़े मसले मसाले, बड़े बेसिक बेसिक मसले मसाले। आई रिमेम्बर आई हैड अ फ्रेंड विजिटिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, तो उस वक्त वही मेरे पास मीरा थी, तो मैंने बोला कि यार मैं ना वो होंडा की एक आती है वेजल, इट्स अ हुँ, नाइस कार, तो वो मैंने लेनी है, एंड आई कैन अफोर्ड दैट। अब हुँ। मसला ये है कि उसके साइड मिरर चोरी होते हैं बहुत ज्यादा, अच्छा। बिकॉज देर हाई इन डिमांड। तो मैं अब वो गाड़ी नहीं ले रहा, तो मेरे वो दोस्त को ना ये बात समझ ही नहीं आई। हाउ इज दैट इवन अ प्रॉब्लम? इस्लामाबाद में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करता कि पीपल आर नॉट अपग्रेडिंग देयर कार्स बिकॉज साइड मिरर चोरी होते हैं, बट कराची में इट्स अ ह्यूज कराची प्रॉब्लम। में बिकॉज़ तो बहुत डायनामिक्स डिफरेंट है। तो रजा ने यही बोला कि यार यू गाइस आर ऑलवेज ऑन द मूव, ऑलवेज ऑन द गो, हम तो आधा दिन जो है वो पड़े रहते हैं, मतलब चिलिंग करते हैं, और उसके बाद ऐसे फिर कहते हैं हाँ जी ठीक है ठीक है। लाहौर में जो मैंने कल्चर देखा था, हम तो गाँव से मैं तो निकला हूँ, मैं 1-2 महीने लाहौर में रहा था। तो हम्म, जो मैंने वहाँ पे लोग 11-12 बजे नाश्ता, 12 बजे कौन नाश्ता करता है मुझे आप बताओ? 12 बजे हमें तो ऐसे आदत है सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे मैक्सिमम, 8 बजे तक नाश्ते के साथ चप्पल भी आता है मोस्टली। वो हाँ लाहौर में वो दिन के 12 बजे उठ के और वो रेस्टोरेंट से जाके नाश्ता लेके आ रहे होते हैं। पाए और हाँ ये और वो सारा चीज़ें, तो वो हमें बड़ा अजीब सा ल रावलपिंडी में भी है लेकिन इस लेवल का नहीं है। अगर जितनी आप हाँ। टाउनशिप अब देखें, जो पंजाब है ना उसका किसान, जो पंजाब का मोस्टली किसान है, वो सुबह हम्म, 9 बजे या 8 बजे तक अपना काम करके डन हो चुका फारिग होता होता है, है, फारिग एग्जैक्टली, होता है, फारिग हो रहा बिल्कुल। होता है। उस वक़्त बाकी जो शहर हैं वो उस वक़्त जमाइयाँ ले रहे होते हैं, उस वक़्त उठ रहे होते हैं, लेकिन वो हाँ, किसान जो होता है वो अपना काम करके डन होता है। गर्मियों में तो आप दिन को 10 से लेकर शाम को 4 बजे तक उन इलाकों में निकलने का सोच भी नहीं सकते, इतनी सख्त गर्मी होती है, आप मर जाओगे, लिटरली मर सही जाओगे है, आप। बिल्कुल ऐसे ही। बहरहाल वो है। इस्लामाबाद क्यों नहीं मूव करते? बिज़नेस यार डील? देख चस्का है, इस्लामाबाद के, देख शश्क है। इस्लामाबाद के अपने बड़े फवायद हैं। हुँ, अब हुँ। मसला यहाँ पे आके आप फंसते हो। वैसे वैसे आई bought a property there, inshallah it will be ready next year. इस्लामाबाद की ना अपनी अलग डायनामिक्स है। व्हाट आई रियली लाइक अबाउट इस्लामाबाद इज whoever you meet they talk in dollars, they मिलियंस don't ऑफ talk in डॉलर्स rupees। हाँ, या वो रुपीस में बात ही नहीं करते। और ये बात या मैं एक बार लाइव में भी कही थी कि यार इस्लामाबाद की हुँ, डायनामिक्स ही अलग बहुत है, अलग है। डॉलर्स में बात करते हैं। दूसरा, वहां पे ना इट्स वेरी इजीली एक्सेसिबल, बहुत आसान से, इफ यू नोट द राइट पीपल कोई मसला ही नहीं। अब मैं अपने दोस्त से मिला था, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं उमर भाई, टूरिज्म में बड़ा अच्छा काम करें केपी में। तो रेलवे मिनिस्टर से मीटिंग थी हमारी, आजम सवाती साहब से, तो मैं गया उनसे मिला। उन्होंने कुछ चीजें शेयर की, मैंने कुछ उनको आइडियाज दिए वगैरह वगैरह। लेट्स सी हाउ दोस थिंग्स वर्क आउट। फिर उमर भाई ने बोला आओ जरा बराबर चलते हैं। मैं बोला, अच्छा पता नहीं बराबर में कोई और मिनिस्टर होंगे। गाड़ी यूं गई। अच्छा, मैं अब गाड़ी में बात कर रहा हूँ ना, तो मैं देख नहीं रहा बाहर क्या चल रहा हुँ, हुँ। है, मैं उमर भाई से लगा हूँ। एकदम गाड़ी एक जगह पार्किंग लॉट में आ गई, तो मैं उतरा, वहां से हम एंट्रेंस हुए, तो मिला ये कौन सी बिल्डिंग है, तो वो पार्लियामेंट हाउस था। मैं ठीक है। पार्लियामेंट हाउस के अंदर चला गया था, मुझे पता ही नहीं था। इतनी आसानी से ठीक है। तो वहां पे ना डिग्री ऑफ सेपरेशन बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप F7 में बैठ के चिकाचीनो में चाय पी रहे हो ना,
हुँ, हुँ। तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो उधर एक मिनिस्टर आके बैठा होगा। या अच्छा। अगर आप कोसार मार्केट में बैठे हो, स्टेक खा रहे हो, तो थोड़ी बहुत देखोगे एक सेनेटर चलता हुआ आ रहा होगा, एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट आ रहा होगा। एंड यू कैन एक्चुअली मीट देम एंड एंगेज विद देम एंड बहुत आसान है। कराची में मैंने कभी किसी मिनिस्टर को आज तक नहीं देखा, चिल करते हुए, कि कोई सैंडर्स पे नज़र आ जाए, कोई मुझे दो दरिया पे नज़र आ जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। हाय! हुँ, तो जो है ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो डिग्री ऑफ सेपरेशन बहुत कम है, प्लस एक तो बहुत छोटा शहर है और सारे कंसंट्रेशन ऑफ पावर इज विद इन दैट फ्यू एरियाज। अब जैसे उसमें आपकी अगर आपने पॉलिटिशियंस हैं, सेनेटर्स हैं, अच्छा फिर आपका डेवलपमेंट सेक्टर है, अगर आपकी यूएन वालों से दोस्ती हो गई, अगर आपकी रेड क्रॉस वालों से दोस्ती हो गई, सर वो भी बड़े शशक हैं। फिर बिल्कुल। आपका एम्बेसीज का एक पूरा सेक्शन है, ठीक है ना, अगर आप पार्टी कर रहे हो काउंसिल जनरल के साथ, तो आपके वीजे के तो मसले ही हल हो गए ना। मेरे बड़े हुँ, दोस्त हैं, वो हुँ। कहते हैं आ यार जरा एक रात उधर रुक, वो सुबह जाएंगे, वो साल का वीजा लग जाएगा तुम्हारा, शेंजन वेंजन मसला ही नहीं। हाँ हाँ, हाँ, कह रहे हैं रात ज़बरदस्त हमारे है। साथ पार्टी कर रहे होते हैं। तो मुझे अच्छा, ये तो वहाँ पे लाइक उसके बिल्कुल अपने फ़वाइद हैं, आई एम नॉट गोना डिनाई इट एंड आई थिंक गिवन माय स्टैचर, देख लिया कराची, कर लिया, बहुत चीज़ें हो गई, अब आई थिंक आई नीड टू मूव फॉरवर्ड एंड लाइक गो बिगर, ओके, आई डोंट नो, मे बी आ इफ जाओ। आई डू, बस ये क्योंकि कि मुझे लेड नहीं बैक समझ बेसिकली। आती कि इतनी चीज़ों के बावजूद इतने मसले मसा सर्दी तो नहीं लग रही आपको? सख्त? इट्स ओके, अच्छा, फाइन, न हाँ, न मुझे नहीं समझ आती कि चूँकि मैं मूव करता रहा हूँ, राइट? पहले पाकिस्तान हाँ, मतलब गाँव से इस्लाम पिंडी इस्लामाबाद कहते हैं, देखो आदत ही पड़ गई। पिंडी और पिंडी से चाइना, चाइना से इधर कनाडा, तो मैं मूव करता रहा हूँ। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जो कराची के हालात हम सुनते, देखते आए रहे हैं आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कराची को क्यों नहीं छोड़ देते लेट्स से लेकिन यार ये फिर बाद में आता है, ये हर बंदे के लिए आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल काम है रहने नहीं के है लिए, लोगों दूसरा, के लिए। अबे यार इस्लामाबाद का खाना सक्स मैन, इट्स रियली बैड, मतलब कहना नहीं चाहिए यार, रिस्क होता है, मगर हुँ, यार उनको भी तो रिस्क की थोड़ी करनी चाहिए ना, जो बना रहे हैं। हाँ, हद है यार, बहुत हद है, इट्स लाइक अच्छा बिल्कुल फीका बहुत, खाना? ना क्या? ना ना मैन, कोई सीन ही नहीं है, कोई सीन नहीं है। ठीक है, लाहौर अमेजिंग, फैसलाबाद जबरदस्त, पेशावर कोयटा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, गुड साहब, पता नहीं क्या ये लोग अगर हायर ही कर लो यार दूसरे शहर के लोग, आई डोंट गेट इट मैन। देखो आसान नहीं है। दूसरा पता है क्या, अगेन डायनामिक्स इतनी डिफरेंट हैं कि मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है, लाहौर की लड़कियां जो मेरी दोस्त हैं, इस्लामाबाद की हैं, फैसलाबाद की, जो भी हैं, दे मूव अराउंड सो इजीली। गाड़ी स्टार्ट की, मोटरवे पकड़ा, सियालकोट चली गई, गाड़ी स्टार्ट की, इस्लामाबाद ऐसे ही, चली गई। बिल्कुल। कराची में आप सोच नहीं सकते, क्योंकि इतनी डिफरेंट डायनामिक्स रही है ना, इतना अनसेफ रहा है कि मगरिब के बाद अरे नाजमाबाद से नहीं मिलने आ सकते कोई दोस्त, नहीं आ सकते। ठीक है, अच्छा, आई मीन लाइक दे अवॉइड, कुछ ऑफ़ कुछ कोर्स हो नहीं या रहा, बट ऑफ़ कोर्स एनीथिंग कैन या हैपन, इट्स अ वेरी बिग सिटी, और बहुत एलियंस आ गए वहां पे, तो एनीथिंग कैन हैपन, एनी फक अप कैन हैपन। तो लाइक ये बड़ा मैंने नोटिस किया है कि उसको हम लोग अक्सर जब दोस्त वगैरह बात कर रहे, तो हम कहते हैं यार बड़ा जिगरा है यार पंजाब की लड़कियों में, वो तो निकल पड़ती है कहीं भी, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वो उस माहौल में रही नहीं है। तो अगर आप इस तरह बात करें ना मूव की, एक तो ज़ाहिर है अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल है। ठीक है? ख़वातीन के लिए फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कराची की अगर हम बात करें, हाँ, दे विल ईज़िली सेटल आउटसाइड पाकिस्तान, ये भी हुँ, मैंने देखा है। कराची की लड़कियाँ जो शायद कराची में ना घूमती हों, वो बर्लिन में घूमती हैं बड़े आराम से। माहौल ही डिफरेंट है ना, सेफ्टी है, सबसे बड़ी चीज़ सेफ्टी। दूसरा यार, विद ऑल द फॉल्ट्स देयर आर इन कराची, इट स्टिल इज़ लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लाइक आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, अरे परिज़ाद वहाँ आके अमीर हो गया। ड्रामों में मैंने मैंने कुछ 10 साल बाद पहला पाकिस्तानी ड्रामा देखा। मैंने कहा यार देखता अच्छा, हूँ सारे इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं तो कैसा है? तो वो परिज़ाद वाला अच्छा, तो आपने उसी अच्छा, का रेफ़रेंस दे दिया। मैंने वो भी नहीं देखा। मैं वो मीम्स देख-देख के अच्छा, समझ रहा होता हूँ कि क्या स्टोरी अच्छा, चल रही है, टाइम ही अच्छा, नहीं है। ठीक है। तो नहीं, इट स्टिल इज़ विद ऑल द फ्लॉज़, इट स्टिल इज़ very up and beat and it's a great city man, it has the potential to be the greatest city, it's just सर political फ्रैंक will नहीं सिनाट्रा है, ने ownership उधर नहीं प्ले है। किया था एक दफ़ा फ्रैंक सिनाट्रा वग़ैरह ने कराची में ये फ्रैंक्स, बीटल्स आए थे, बीटल्स वर इन कराची, बात नॉट कर टू रहा हूँ परफॉर्म। 60s की। मैं हाँ डीन हाँ, मार्टिन, फ्रैंक सिनाट्रा वग़ैरह ये लोग कराची में जब जब वहाँ पे सारी अल्कोहल वग़ैरह लीगल थी, ठीक हाँ, है?
और मेरे ख़्याल में हाँ, ये 60s की बात होगी, तो ये उधर का हाँ। चक्कर जब लगाते थे ना, कराची का और बॉम्बे दोनों ये इकट्ठे चक्कर हाँ, लगाते हाँ, थे। हाँ। कराची से हाँ, उड़ के सीधा बॉम्बे और बॉम्बे से कराची, इस तरीके से लगाते थे। ऐसा ही है। तो इट वाज़ मैं पुरानी कोई तस्वीरें देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये देखो, वो ड्रेसिंग कि मुझे गलियों, सड़कों का तो नहीं पता कि वो किस तरह की हैं। अक्सर लोग कह रहे होते हैं, वाओ! ये देखो ये फलाँ जगह 1950 में, 1960 में, उनका मुझे इतना नहीं पता या होता, लेकिन ड्रेसिंग जो थी ना, तो वो बंदा देख लेता होता है। अब बहरहाल पिछले दिनों मैंने एक अच्छा। एक कमेंट किया था, उसको एक अखबार ने ज़बरदस्ती गलत ट्विस्ट देके 12 रबीउल अव्वल को खबर लगा दी, मेरी शक्ल के साथ। हाँ, हाँ, अब यार ये बेचारे अखबार और ये न्यूज़ चैनल्स या टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल और पेपर, इनका डिमाइज़ है, ये इनकी आखिरी दिहाई है, ठीक है ना? पीपल डोंट वॉच देम एनीमोर। सर ये मर तो दे चुके हैं, इनका जनाज़ा जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो दे थ्राइव ऑन मिर्च मसाला। मैंने ये बात कही थी, मैंने कहा कि यार आप जब भी अच्छे पाकिस्तान के रेफरेंस देते हो ना यार, पाकिस्तान पीआईए नंबर 1 थी और इतना टूरिस्ट आता था और ये था, वो था, फ्रेंच बीच पे गोरे ही गोरे होते थे। हुँ। तो आप उन सारी गुड टाइम्स और पीआईए नंबर 1 थी, उन सारे गुड टाइम्स में जो एक कॉमन फैक्टर है वो है शराब। ठीक है, ठीक है। उसको आप माइनस करके कहते हो क्या ग्लोरी थी। मतलब भाई वो था तो ग्लोरी थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो ज़ामिन होती है ग्लोरिफिकेशन की, बट इट हेल्प्स फैसिलिटेट अ लॉट। अ, टूरिस्ट ज़ाहिर है यार, देखो आपके हुंज़ा के पहाड़ देखने आएगा, वो सारा दिन सुबह तो उसने पहाड़ देख लिया, मगरिब के बाद तो पहाड़ नहीं दिख रहा, अब उसको क्या करना है? अब वो क्या करेगा? हुंज़ा की कढ़ाई खाएगा? कितने दिन खाएगा? उनको अपना म्यूज़िक चाहिए, उनको अपनी जो उनकी हैं चीज़ें वो चाहिए। इट्स लाइक जिस तरह हम लोग बाहर जाके बिरयानी ढूँढ रहे होते हैं, वो भी अपना ही ढूँढ रहे होते हैं हिसाब-किताब। हुँ, तो अब मसला ये है ना, हम एक कन्फ्यूज़ नेशन है ना, हमें जो है ना अरबियों का नाड़ा भी पकड़ना है, लेकिन हमें मॉडर्न भी होना है, हमें हर वो रिचेस चाहिए जो कि दूसरे तरीके से आती है, लेकिन हमें ये भी नहीं छोड़ना। कन्फ्यूज़्ड है ना, यू लाइक हुँ, मेक अप योर माइंड। टूरिज़्म चाहिए, टूरिज़्म शराब के बगैर चल ही नहीं सकता। आप दुनिया का टूरिज़्म उठा के देख लें, वो बेस ही इस पे करता है यार। टर्की की मिसाल ले लो यार, आजकल तो हम लोग तुर्की हुए हैं ना, आप सुन अरे पूरा मुल्क गया हुआ होता है। आप वो ट्रैवल ग्रुप्स में देखें ना, आज हर कोई हुँ, तीसरा बंदा टर्की गया होता है। यार आप नहीं देखते सुल्तान अहमद मॉस्क के सामने कितने बार्स हैं और माशाल्लाह आबाद होता है, हुँ। ठीक है? साइड बाय साइड चलती हैं चीज़ें। देखो जिसको जो करना है वो अभी भी कर रहा है और वो करेगा, ठीक है? क्या आपने रोक ली? मतलब जो पाकिस्तान में लोग जो शराब पीते हैं, क्या उनको नहीं मिल रही? दबा के मिल रही है। हर चीज़ सबको मुहैया है। अब बस आपने एक वो डाला हुआ है फ़िज़ूल का पर्दा कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं और ये है, वो है। आई डोंट नो मैन, कन्फ्यूज़ लोग हैं। ये कन्फ्यूज़ है। तो देखो अ, पता है एक कुछ कुछ फिलॉसफर्स हैं, उनका ख़्याल ये है कि जो जो मास्टर और स्लेव होता है ना, उनमें सिर्फ़ एक चीज़ का फ़र्क होता है, एक ट्रेट का फ़र्क होता है। वो होता है कि विलिंगनेस टू रिस्क। जो मास्टर हुँ, होता है वो ही इज़ विलिंग टू रिस्क एवरीथिंग, और जो स्लेव होता है उसको हैप्पीनेस चाहिए होती है, सेफ्टी, बिल्कुल। कंफर्टेबिलिटी हाँ, चाहिए होती है। हाँ। तो स्लेव इज़ आफ्टर हैप्पीनेस, जो भी जिस तरह की जगह है वो उसके अंदर हैप्पीनेस तलाश करेगा, उधर ही रहेगा। जो मास्टर है ना, वो रिस्क करेगा। ये अगर आप गाँव में रहे ना कभी, तो यू हुँ, वुड सी इट। मतलब ये जब मुझे कॉन्सेप्ट समझ आया तो मैं कहा, ओए तेरी! ये हालात हैं। हुँ। कि जो मुख्तलिफ कास्ट सिस्टम होता है, ऊँची-नीची आगे जो हायरार्कीज़ होती हैं कास्ट की, मैं ज़्यादा डिटेल हाँ। में नहीं बात करता क्योंकि गाँव के चंद लोग देखते भी हैं। तो वो जो डिटेल्स होती है ना, हायरार्कीज़ जो बेस्ड हैं, वो इसी पे बेस्ड हैं कि विलिंगनेस टू रिस्क। हाँ, अब एज़ अ नेशन मुझे ये होता है, यार जितने लोग हैं हम लोग रिस्क नहीं लेते। एज़ अ नेशन ही भी रिस्क नहीं लेते हैं। हाँ, बंदा होता है ना, खड़ा हो जाता है किसी एक बात पे, ये करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जो एक हाँ, चीज़ मुझे नज़र आती है वो ये था, ये जो अपना पटाखे हैं। इन पटाखों की वज़ह से जो 99 98-99 में किए थे, 98 में हाँ। किए थे जो हमारे जो फोड़े हुँ, थे बम। अब ये एक वाहिद चीज़ नज़र आती है जहाँ पे कुछ थोड़ी-सी पसली दिखाई थी एज़ अ नेशन। उसके हुँ, पहले और उसके बाद हमें नज़र ही नहीं आती, किसी जगह पे नज़र नहीं आती। बंदा कहता है, खड़ा हो जाता है रिस्क लेके, यार चलो ठीक है देखी जाएगी। नहीं देने हुँ, खर्चे, मार दिए हमें इन लोगों ने, और मतलब आपने लेने हैं तो जाओ उधर लंदन से जाके ले लो कर्ज़े, नहीं दे, हुँ, करते ही नहीं है, नहीं करते। आप गाँव गाँव में जाओ, मेजॉरिटी लोग नहीं करते, जो रिस्क लेते हैं वो उन लोगों के ऊपर, मेजॉरिटी के ऊपर वो रूल कर रहे होते हैं। और अभी नहीं, ये 100, 200, 300, 400 जितने आप कह लो उतने सालों से वो उनके बच्चों के बच्चों के बच्चे रूल कर हुँ। रहे हैं, क्योंकि वो छोटे कहते हैं वाला ना, बंदा रिस्क नहीं लेता। इफ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग यू विल बाउ डाउन टू एवरीथिंग।
यस तो ये हमारा व्हाट आई मैं कल भी ये सोच रहा था, हम लोग इतनी सारी कौमें एक ही मुल्क के अंदर हैं, ठीक है ना? बैनुल कौमुल कसीर मुल्क है हमारा। अ, हमें हमारा ना वी डोंट सी द यूनिटी। जैसे वो एक रशिया का एक था ना मदरलैंड, ये मदरलैंड के लिए हमने करना ही करना है। हमारा ना एक कॉमन फैक्टर, वी डोंट मीट समवेयर एज अ नेशन। वो सब अपनी अपनी में लगे हुए हैं, ये मेरा अपना जो है ना बाबा सीधा हो जाए, बाकी जाए जी फल्ली वल्ली। तो मुझे वो यूनिजन जिसको कहते हैं ना, नेशनल यूनिजन, मुझे वो नहीं नजर आता। वही वाली बात है, वो चीजें आती है गोल से कि जी हम ठीक है, हम बहुत सारी कौमें रहती हैं बट हमारा कॉमन गोल है। कॉमन गोल ये है कि जी गरीब को हमने एलिविएट करना है पॉवर्टी से, लग जाओ सारे मिलके। नहीं है, कॉमन गोल हमारा क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या गोल है पाकिस्तान का? भाई वो जैसे होती है ना ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होते हैं, कोई ठीक है ना? तो हमारा आप मुल्क का क्या गोल है? वो गोल है जी हमें लाल किला पे झंडा लगाना है। अच्छा जी लगा ले जाके, किसने रोका है? या जी हमें इसराइल तबाह करना है, कर ले भाई, किसने मना किया है? पता ही नहीं आधी कौम को कि इसराइल है किधर, केड़े पास है, इधर जाना है या उधर जाना है, किधर जाना है पता ही नहीं है। वो ऐਵੇਂ ही चबले हैं फजूल की। वो हाँ वाले गोल्स हैं हाँ अनरियलिस्टिक। ऐसे ही आप होता है रियलिस्टिक गोल्स रखे अपने कि हाँ यार हमें जो है ना गुर्बत मिटानी है, हमें तालीम देनी है, कुछ करना है, लेकिन नहीं, कोई सोच ही नहीं उस तरफ, बिकॉज हर कोई अपने लिए आता है और अपने लिए ही चला जाता है, मुल्क के लिए नहीं ऐसे ही है। सोचता लोग। अच्छा नेशनलिज़्म चूँकि आप कह रहे थे वहाँ पे बंदा कन्फ्यूज़ है ना कि चलो जी एक कॉमन चीज़ कौन-सी है मज़हब है। अब मज़हब के साथ नेशनलिज़्म नहीं सूट करता। नेशनलिज़्म हाँ को मज़हब के साथ घुसेड़ दिया। मज़हब होगा तो फिर वो आप सिर्फ़ यहाँ के नहीं है, फिर तो सारे बीच में आएँगे हाँ कुछ फिर उसमें इंटरप्रिटेशन कौन-सी है? हाँ, इंटरप्रिटेशन में आप किस तरफ जा रहे हो? इधर से उधर जा रहे हो, उधर से इधर जा रहे हो। नहीं इंडियंस वालों फंसे की में। और हर जगह पे इतनी अ, गेम्स विद इन गेम्स विद इन गेम्स विद इन गेम्स ये इंसेप्शन के अंदर इंसेप्शन के अंदर इंसेप्शन पता नहीं कितनी डीप लेवल के ऊपर इंसेप्शन घुसी हुई है सत्यानाश कर दिया कुछ जब वो ट्रांसलेट होती है चीजों में सत्यानाश हो जाता है हाँ एक और थिंकिंग प्रोसेस तो आपसे पूछते होंगे आप कैसे सोचते हैं ये तो बंदा नहीं बता सकता कैसे सोचता है वो बस सोच आती है चली जाती है आहिस्ता आहिस्ता मैं ये मेरा ये था कि यार मैं पूछूंगा कि ये बताएं कि इतनी इन्फॉर्मेशन का फ्लो है बेताशा और ये प्रॉब्लम मुझे हाँ, खुद भी कभी-कभी होता है और बहुत सारे और लोगों को भी होता है मिसकोटेशंस हो जाती हैं आगे पीछे। मैंने एक दफ़ा सुना था बहुत पहले की बात है वो लेम ब्राउन डूड मुझे उनका नाम नहीं पता उनका नाम अली अपने सुफियान को वासिफ। हाँ जी। उन्होंने बोला था कि यार मैंने और जुनैद अकरम ने कुछ डिस्कस किया था। तो वो फिर जुनैद अकरम ने बना दिया था, तो मैंने जब उसे बोला तो उसने फ़ौरन हटा दिया और अपोलॉजी की हाँ कि यार मेरी गलती हाँ हो गई। हाँ ठीक है, ओके आपकी नीयत साफ़ इसका मतलब आपकी नीयत साफ़ थी, आपके आपसे मिक्स हो गया काम ना कि आपको समझ नहीं आया कि ये मेरी ओरिजिनल थॉट है या उसकी है। ऑफ़ कोर्स अगर हाँ। आप हठधर्मी करते तो फिर कर लगा लेते और यही और वजह आज तक हम वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स टू दिस डे बिकॉज़ वी रिस्पेक्ट ईच अदर। होता ही है कि आप बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हो एंड देन यू फॉरगेट अबाउट इट। फिर एक दिन मैं उठा, मैंने बोला यार ये आइडिया अच्छा है। मेरे ज़हन में ये आइडिया है। मैंने हुँ, ओके इस पे कुछ बनाता हूँ। मैंने बना दिया। हुँ, अदरवाइज़ इट वुड बी सो स्टूपिड अगर मैंने आपसे अभी यहाँ बात की है, कल जाके मैं वीडियो बना दूँ। इट वाज़ सो स्टूपिड ना हुँ, 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 कि या यार अभी तेरे सामने मैंने बात की है। तो इट वाज़ एन ऑनेस्ट मिस्टेक। मैं ज़ाहिर है भूल गया था और मेरा भूलने की बीमारी ज़रा कुछ ज़्यादा ही है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन a lot of things and as I'm growing older तो वो एक मसला बढ़ता ही जा रहा है। तो हाँ, ये बिल्कुल ऐसा हुआ था और वो शैतान वाली वीडियो थी मैंने वो वीडियो का कि मुझे नहीं हाँ, पता। हाँ, आई रिमेंबर अच्छा। दैट। तो फिर मैंने वो डिलीट कर दी एंड देन ही इज़ लाइक कि यार वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैंने बस उसकी एडिटिंग करनी थी। मैंने ठीक है तुम डाल दो। इट्स हुँ, योर्स इफ इट्स योर हमने एक्चुअली साथ बैठ के बाउंस बैक किया था। सो इट्स हुँ। वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन कि ये है किसका। ऐसे ठीक है? मैं अब कहना ये चाह रहा था कि जो थिंकिंग प्रोसेस है लेट्स से ये सारा आप ओरिजिनलिटी किस तरीके से मेंटेन करते हो मतलब आपको अक्सर नहीं समझ आती आपने अभी तो चलो उस वक्त तो डाल दी ज्यादा लोगों ने नहीं देखी होगी निकल गई अभी आपको इस तरह की चीज डाल दो हाँ। तो सत्यानाश हो जाएगी ये जी गंजी स्वैग छापे मार रहा है इसके यार पास देयर इज़ कंटेंट खत्म हो गया इसमें नहीं, नहीं अल्लाह का ना करे। मतलब वो लेकिन कहने वो को तो कह कहते हैं देंगे ना, पता नहीं एलन वॉट्स ने कहा था या किसने कहा था कि देयर इज़ नो सच थिंग एज़ एन ओरिजिनल आइडिया। इट्स ऑलवेज़ हम्म एन इंटरप्रिटेशन ऑफ वन थॉट टू द अदर, टू द अदर, टू द अदर। तो वो तो नहीं, हाँ, लेकिन अगर एक बिल्कुल बरामला आपने छापा ज़ेरॉक्स ही मार दिया किसी का। अब हम्म देखो फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर ओनली लिमिटेड प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान राइट? अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ट्रैफिक है।
अब ट्रैफिक पे मैंने एक बनाई। अब इसका मतलब थोड़ी कि सारी ज़िंदगी अब कोई और ट्रैफिक के ऊपर बना नहीं सकता। किसी हुँ, और का अलग एंगल भी हो सकता है। मैं आपको एक रीसेंट एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो थी। इट वाज़ अबाउट हिस्ट्री ऑफ द नेम्स ऑफ एरियाज़ इन कराची। जैसे गोलीमार को गोलीमार क्यों कहते हैं? हुँ, इस तरह करके ना मैंने वो बनाई। फिर वो इरफान की एक वीडियो आई। इट वाज़ अबाउट यही थी, और उसमें एंगल दूसरा था, मगर एक पॉइंट पे जाके ही वाज़ आल्सो डिस्कसिंग कि नागन चुरंगी को नागन चुरंगी क्यों कहते हैं, वगैरह-वगैरह। अब उसमें देयर वर सम पीपल हू वर लाइक कि वो आपकी वीडियो थी और वो मैंने नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ अ वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर। ही वुड नॉट कम डाउन टू दिस कि वो स्ट्रेट अप छापा मारेगा। सिमिलर थॉट्स हो सकती हैं। ऑब्वियसली हुँ, ये सिर्फ मैं पहला आदमी तो नहीं हूँ ना, मेरे ज़हन में आई थी कि यार पापोश को पापोश क्यों कहते हैं? हुँ, या नागन चुरंगी की नागन क्या है, राइट? ये बहुत सारे लोगों के ज़हन में आया होगा। अब उसने कर दिया, हुँ, हल्ली-वल्ली। तो सिमिलर थॉट्स हो सकती हैं बिकॉज़ देयर आर ओनली लिमिटेड टॉपिक्स आउट देयर। शादी, शादी पे हर कंटेंट क्रिएटर ने वीडियो बनाई है। हर सबने बनाई है, ठीक है? हुँ, इतनी बड़ी चीज़ है हमारे मुल्क की, इंडस्ट्री है। तो सबका अपना-अपना एंगल है। तो प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है? मगर हाँ, अगर जैसे कि कुछ कंटेंट क्रिएटर हैं, आपके मुल्क के, जहाँ बैठे हैं, वो तो फिर पूरा अगर आपने ज़ीरॉक्स ही मारना है, वर्ड टू वर्ड ही मारना है, तो वो गलत है। दैट हाँ। इज़ रॉन्ग। वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर बदतमीज़ी तो भी होती है ना बाद में कि यार एक तो बंदा हाँ, मार देता है, बंदा फिर छुप के इधर-उधर भी गुज़ारा करता है। चोरी करो तो फिर छुप-छुप के बदतमीज़ी भी हाँ, होती है सीधा आगे चोरी। से हाँ, कि क्या जी वो ऐसे हो रॉन्ग गया, है। तो वैसे हो गया। वो गलत बात है, दैट्स रॉन्ग। हाँ, ये है। बहरहाल किताबें बातें करती यार हैं हमारा दिल बहलाने के लिए। वो पता नहीं आपने गाना सुना है कि नहीं? वो बचपन में सुनते थे। हाँ, हाँ, आप शायद उससे भी पहले के हैं। तो हाँ। किताबें कौन-कौन सी आपसे आजकल बातें कर रही? यार मैं पिछले 2 साल से मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी। इट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। खरीदी बहुत है। वो आपने एक लास्ट में अ, बताया था जापानीज़ का। हाँ, सेकुंडो। हाँ, ले अ, लो, लेते जाओ और हाँ, लेते जाओ वो, लेकिन लोग वो पढ़ते नहीं हैं। तो एटॉमिक हैब फिर मैंने ना वो एक ऐप खरीद ली, कुकू एफएम, इंडियन ऐप है। ₹400 की आप मेंबरशिप ले लें, तो उसमें वो बुक्स की समरीज़ होती हैं ऑडियो। हुँ, इट्स हुँ। रियली गुड। तो मैं एटॉमिक हैबिट सुन रहा था अभी यहाँ आने से पहले। असल में यहाँ आता हूँ तो मेरे पास ना वो अलोन टाइम, मी टाइम इतना नहीं होता, क्योंकि एक तो मैं बहुत कम आता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो फिर वो मामलात फिर वो ऐसे रहते ही नहीं है कि यू're ऑन योर कॉर्नर एंड यूर लिसनिंग टू समथिंग या यूर रीडिंग समथिंग, तो उस तरह हो नहीं पाता इतना। तो कुकू एफएम पे आने से पहले मैं एटॉमिक हैबिट्स सुन रहा था। उससे पहले 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान आई वाज रीडिंग। उसके मैंने कुछ चैप्टर पढ़े थे जब मैं अमेरिका जा रहा था। हाँ, वो लंबी फ्लाइट थी, तो उसमें काम आई वो। तो वो उसके बाद से वो ड्रॉअर में ही रखी हुई है साथ ही। तो लाइक दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली, मैं फिर दुआ यही करता हूँ कि इंशाल्लाह अगर कभी जन्नत में गया तो दिस वुड बी द फर्स्ट थिंग आई वुड डू आफ्टर द मैसिव ऑर्जी, कि आई रीड ऑल द बुक्स एंड हैव ऑल द नॉलेज। बस या दिस इज़ व्हाट आई रियली लव, बट लाइक आई रियली डू मिस आउट ऑन। मैं रेडिट बहुत पढ़ता था, वो भी छूट गया। मेरी वीडियोस में खातिर खा डिफरेंस आया है इन टर्म्स ऑफ आई यूज्ड टू ब्रिंग अप वेरी यूनिक टॉपिक्स एट सम पॉइंट, क्योंकि उस ज़माने में पढ़ बहुत रहा था। हुँ, जैसे मैंने वो फिल नाइट की किताब थी, शू डॉग, नाइकी का जो ओनर है, हुँ, हुँ। उसका एक चैप्टर पढ़ा, वहां से मुझे क्लियर हो गया कि जी नाइकी तो अथीना नाइकी जो ग्रीक गॉडेस थी उसका नाम था। हमारे यहाँ मशहूर था जी नाइकी खुदा का नाम होता है। ठीक है, नो खुदा, बट इस्लामिक नॉट। किंगडम ऑन अर्थ। या तो याद है? वो वाला सीन, हाँ, पे एवरी पेनी टू सेव इज़राइल। हाँ, पेप्सी। तो वो फिर मैंने क्लियर किया कि भाई ये इस बुक में लिखा है, ये अथीना नाइकी जब वॉरियर जीत कर आते थे तो उसको गिफ्ट देते थे, तो एक वॉरियर ने उसको जूते दिए, तो उसको बहुत पसंद आए। तो नाइकी वहां से आया। तो खुदा का नाम, हाँ, ग्रीक गॉडेस का नाम है, बट इट्स नॉट अल्लाह का नाम। तो इस तरह की चीजें मैं बहुत वो करता था, बट लाइक लेटली वो वाली चीज आ नहीं रही, बिकॉज आई हैवंट बीन रीडिंग अ लॉट। और मेरा अटेंशन स्पैन ओवर द पास्ट सिंस कोविड बहुत बहुत खराब हो गया। आई मीन लाइक द केस शुड बी अदरवाइज, कि लॉकडाउन रहे हैं तो अब मस्ट हैव रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, मस्ट हैव वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज, बट ये उल्टा ही हो गया। नाउ आई कांट वॉच एनीथिंग ऑन नेटफ्लिक्स। मैं सो जाता हूँ,
बोरिंग होता है। मैं स्क्विड गेम सिर्फ 2.5 एपिसोड देखी। आई ट्राइड टू वॉच इट, अच्छा। इट वाज रियली नाइस अप अंटिल लाइक 2.5 एपिसोड, उसके बाद आई जस्ट डिडंट वॉच इट एट ऑल। तो मेरा अटेंशन स्पैन पता नहीं क्या हो गया है, समथिंग रॉन्ग। सो आई विल ट्राई टू एड्रेस इट। कल भी मैं वो टाइगर किंग की एपिसोड आधी भी नहीं देख पाया। अच्छा, वो दूसरे वाला या फारिग है वो, दूसरे वाला इतना नहीं ओह मज़ा। रियली? हाँ, बहुत फारिग मतलब नहीं, पहले अच्छा। वाला जो दूसरे वाले ना ज़बरदस्ती किया उन्होंने। अच्छा, अ, नेटफ्लिक्स का ये बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ चीजें होती हैं जो कि 40 मिनट में कही जा सकती हैं, वो 4 हाँ, एपिसोड कर देते हैं। या तो उनकी ज़बरदस्ती बहुत सारी किया। डॉक्यूमेंट्रीज, हाँ, मैं नहीं देखता इसी वजह से कि वो बहुत लंबी कर देते हैं। So I think this is only an extension of they're just being greedy। हुँ, पहला वाला बहुत अच्छा था बहुत एंड आई ज़बरदस्त था। रिमेम्बर वो पहले लॉकडाउन में हमने देखा था, बट आई थिंक नाउ they're just like they want to make more money हाँ, out of it। वो फ़िज़ूल है, मैंने 2 एपिसोड देखी, मैं समझ गया खींच रहे हैं, मैंने बंद कर दी, मैं कहा नहीं, मैं जो देखता हूँ ना मोस्टली एनीथिंग रिलेटेड टू वर्ल्ड वॉर 2, मुझे हाँ, कुछ मिल जाए, मुझे इतना अभी आजकल में एक डॉक्यूमेंट्री आई वर्ल्ड वॉर 2 इन कलर्स, उसमें उन्होंने वो हाँ, वाले हाँ, हाँ, टॉपिक हाँ, हाँ। छेड़े हैं जो कि डिफरेंट हैं। पता नहीं आपकी यूके वाले नेटफ्लिक्स में होगा या नहीं होगा। आया था, हाँ, मुझे तो नोटिफिकेशन आई थी। तो मुझे फिर वो बड़ा पसंद होता है वर्ल्ड वॉर 2 का, अच्छा। तो मैंने सही करके ना अंदर-बाहर जो खेड़ा हुआ है, मुझे बड़ा पसंद था ना। मैं जब हाँ। इस बारे में देखता था, पढ़ता था, तो मुझे होता था कि यार मैं अगर हिटलर होता या मैं स्टालिन होता तो मैं क्या करता? तो फिर मैं वो ख्वाबों की दुनिया में हम पता नहीं क्या-क्या किया। मैं बस यही एक और थी बात, उसी पे मज़ीद बात करना चाह रहा था कि ये जो मेटावर्स, एनएफटीज़ वगैरह, मैं खुद एक बच्चे से सीख रहा हूँ, 20 साल का बच्चा है। हाँ, और उससे मैं सीख रहा था एनएफटीज़ तो नहीं, लेकिन एक सर्टेन टाइप ऑफ वो होती है जो न्यू आते हैं, इन्हें न्यू कॉइन्स वगैरह आते हैं ना, तो वो इनिशियली आप ले लेते हो इनिशियल आईसीओज़ में, तो वो मैं उससे चीज़ हाँ, सीख रहा था। आप सही। एनएफटीज़ सीख रहे हैं, ये सारी दुनिया जो आपका क्या ख़्याल है, पाकिस्तान में ये इम्पैक्ट मारेगी या हम फिर रह जाएँगे पीछे 5, 10, 15, 20 साल पीछे रह जाएँ? हमेशा की तरह देखो ना, कल छापे मारे हैं पाकिस्तान में, अकाउंट सीज किए हैं जिन्होंने हाँ, मैं P2P हाँ। खरीदे हुए थे, क्रिप्टो खरीदे हुए थे। यार नहीं सीखते हम लोग नहीं सीखते। पिछले 600 साल से हमारी एक ही रिवायत है, एक नई चीज़ आती है, हुँ, पूरी हुँ। दुनिया उस पे लग जाती है, हम पहले कहते हैं बेकार है, फिर जब हुँ, हुँ। सारे जिस दिन देखो, हर चीज़ हराम होती है, लेकिन जिस दिन मौलवी उससे पैसा कमाने लग जाता है ना, वो चीज़ ओके हो जाती है। यही मेरा मेरा यही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे आई ही। रिमेंबर 1988 में मैं 5 साल का था, मैं नुमाइश से गुज़र रहा था, वहाँ पे हंगामे हो रहे थे और टीवी तोड़े जा रहे थे और टीवी जलाए जा रहे थे। आई वाज़ लाइक, फॉर मी इट वाज़ अ शॉकर कि यार टीवी आपकी सबसे बड़ी आपका सबसे बड़ा एसेट होता था उस ज़माने में। मैंने ये लोग कैसे तोड़ रहे हैं टीवी? तो पता चला वो मौलवी हज़रात थे कि जी ये हराम है, ये है, वो है, वो है। आज उन सबके चैनल हैं, आज उन सबके यूट्यूब चैनल हैं, हुँ, बिल्कुल ठीक है? ऐसे ही। तो जब वो देखते हैं ना कि यार हम भी कमा सकते हैं, फिर वो चीज़ें ओके हो जाती हैं। अब जैसे यूट्यूब 3 साल पाकिस्तान में बंद रहा, 3 साल। अच्छा, यूट्यूब इज़ नॉट ओनली कैट वीडियोज़, इट्स आल्सो अ लॉट ऑफ पीपल स्टडी ऑन यूट्यूब। बहुत से बच्चे सर्जरीज़ पढ़ते हैं, बहुत से लोग प्रोसीजर्स देखते हैं, बहुत से लोग मैथमेटिक्स, कैलकुलस वगैरह सीख रहे होते हैं। बहुत कुछ है। जब हम कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में थे, तो उस वक़्त यार सुपर वुमन और मैं एक ही साथ स्टार्ट हुए थे। तुम सुपर वुमन के चैनल पे जाओ और मेरे चैनल पे जाओ, मेरी वीडियो 2012 में थी, उसकी भी पहली वीडियो लगभग 2012 में ही आगे पीछे थी। हुँ, हुँ। वो दुपट्टा पहन के मासी बन के जो है ना, वो इस तरह की वीडियोस बनाती थी। ठीक है? तो मतलब अपनी खाला वो बनी हुई होती हुँ, थी। इट हुँ, वाज़ लाइक हुँ। अ बैंटर। आज सुपर वुमन कहाँ है? ठीक है? क्यों? क्योंकि यार उनको एक अच्छा माहौल मिला, एक नर्चरिंग इंडस्ट्री मिली, तो यार वो यूट्यूब की रिवाइंड वीडियो में आई हुई होती है। हुँ, ठीक है, उसकी अपनी किताब है, उसका अपना लेट नाइट शो है, मूवीज़ में आ रही है। चलो वो तो दूर की बात ना, आप इंडिया इंडिया से ही देख लो। यार आप मेरे ना पेज की पुरानी वीडियोज़ में जाओ, पुरानी वीडियोज़ में। आपको तकरीबन हर वीडियो के नीचे भुवन जो बीबी है, हुँ। भुवन बाम, उसका कमेंट मिलेगा अच्छा। कि यार गुड जॉब, बहुत अच्छी वीडियो थी, भला हुआ, इस तरह करके ना, वेरी एप्रिशिएटिव गाय, वेरी हम्बल एंड वेरी डाउन टू अर्थ। अभी भी वो उसी तरह का ही है। तो आज भुवन का है, ठीक है? वो ये कौन सी सीरीज, मनी हाइस्ट के प्रीमियर पे गया हुआ था वो। अच्छा, इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री है। और हम हमें हमारी इंडस्ट्री वाले कुछ समझ नहीं रहे होते हैं, ठीक है ऐसे ना? ही है। तो लाइक, तो वो 3 साल बंद था, हम पीछे रह गए, वरना हम भी किसी जगह होते हैं दुनिया में। एनीवे,
पॉइंट बीइंग, अब जब उन्होंने देखा कि यार पैसा कमाया जा सकता है, तो अब वो उसे दबा के कमा रहे हैं। अब यूट्यूब बैन कभी भी नहीं होगा, तुम देख लेना। अब क्रिप्टो बैन कर दिया। जिस दिन ये कमाने लग जाएंगे, जिस दिन मदर से कॉइन्स पे कमा चल रहे रहे हैं होंगे, क्रिप्टो से। अच्छा, मैं आपको बता दूं, क्रिप्टो से कमा रहे हैं, और इसमें जो बेस्ट जॉब कर रहा है ना, बेस्ट बेस्ट जॉब जो बंदा इसके अंदर कर रहा है, वो मेरे अपना पर्सनल ख्याल में वकार ज़का है, हाँ फॉर रिगार्डलेस श्योर, ऑफ। मैं फॉर एक श्योर, दो फॉर श्योर। कजन्स को, एक दो दोस्त, मैं खुद उसका ग्रुप ज्वाइन किया। मैंने कहा एक दो कजन दोस्तों को बताया, मैं कहा यार ये ज्वाइन कर लो। वो कहते बड़ा बेकार आदमी है, फलां फलां, क्योंकि वकार ज़का का जो ही नाम आता है, जो अबे नहीं वर्ड्स नहीं नहीं ट्रिगर नहीं होते हैं नहीं ना, यार मैंने कहा देखो, भाई तुम बेकार लोगों ने आदमी, एक ना, छोड़ो लोगों उसे। ने, देखो, लोग ना कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं हुँ, कि यार वो लिविंग ऑन दी एज था, तो हमने, ये देखो, दिस इज द रॉन्ग थिंग, कि ना आप एक एक बंदे को एक ही सांचे में बंद करके उसको हमेशा के लिए डिस्कार्ड कर देते हो। दिस इज रॉन्ग। देखो, पीपल इवॉल्व, पीपल लर्न विद टाइम। एग्ज़ैक्ट ठीक है, आप लर्न करते हो, अनलर्न करते हो, रीलर्न करते हो, ये इंसानी प्रोसेस है। बहुत सारी चीजें मैं भी, यार मैं कल अपनी पुरानी तस्वीरों को यूं स्वाइप कर रहा था, तो खान साहब की डीपी लगाई हुई थी मैंने, मतलब मैं भी यूथिया था। हुँ, 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 पीपल हुँ। लर्न एंड अनलर्न, राइट? अगर कोई मुझे उसी 2012 वाले या 2010 वाले जुनेद को कंपार्टमेंटलाइज करके हमेशा के लिए बंद कर दे, दैट्स रॉन्ग, राइट? बिल्कुल ऐसे। अब वो, उसकी अपनी चीज अपनी जगह, ठीक है ना? वो एक एंटरटेनर है यार, अब जाहिर है वो एंटरटेनमेंट की दुनिया में, अब हमारे यहाँ सैडली चलती भी वही चीज है ना। तो वो तो कहता है मैं पढ़ाई की बातें करता हूँ, कोई सुनता नहीं है, मैं सेक्स की बातें करता हूँ, सारे आ जाते हैं। वो नहीं सर, गलत तो नहीं कहता ऑनेस्टली वो। ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो। हाँ, वेरी गुड और जॉब। आज से नहीं, 2014-15 से कर रहा है वो। हुँ, ठीक है? ऐसे। लोग मज़ाक उड़ाते थे उसका कि यार ये क्या है, अजीब है, ये क्या चीज़ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इनफैक्ट मैं खुद वियना में था, तो वहाँ पे एक कोई क्रिप्टो एक्सचेंज का वो लगा हुआ था, तो मैंने उसको स्टोरी पे डाल के बाकायदा टैग भी किया था कि ये एक अकेला बंदा है हुँ, हुँ। जो इस पे काम कर रहा है, इट्स द फ्यूचर। ये या फ्यूचर है, और ये अकेला लगा हुआ है। आज आप इसका मज़ाक उड़ा रहे हो, कल को यू विल बी प्रूवन रॉन्ग। और फिर वही हुआ, जब ये बिटकॉइन विटकॉइन चढ़ा, तो अब सारे ही आ गए इसमें। अब वो ऐसे। सही हो गया। तो हमारे ना लोग, किसी भी कोई कोई नया पर्सपेक्टिव वाला इंसान होता है ना, हम उसको कबूल नहीं करते। हम उसको बस साइड लाइन करते हैं कि भई वो चूँकि वो वहाँ ऐसा था, तो अब वो यहाँ, अरे ऐसा नहीं होता भाई। तो पीपल इवॉल्व विद टाइम। तो ही इज़ बीन डूइंग ग्रेट, और प्रॉप्स टू हिम। अकेला ही लड़ रहा है यार वो बेचारा। हुँ, केस ऐसे। लड़ रहा है, कभी क्या लड़ रहा है, कभी क्या कर रहा या है, कभी क्या कर रहा है। तो हाँ, हुँ, अब ये यही वाली बात है कि ये अभी हमने बैन किया हुआ है। दिस इज़ रियलिटी यार। इट्स लाइक आप स्मार्टफ़ोन को बैन कर देते 2008 में, तो हम हुँ। चूतिए ही होते अगर हमने बैन किया हुआ होता। ठीक है? अब आप उसको बैन कर रहे हो, क्योंकि देखो अगले 20 सालों में, 30 सालों में क्लाइमेट इतना फक हो जाएगा कि आप बाहर निकल ही नहीं पाओगे। फिर आप यहीं बैठ के मेटावर्स की दुनिया में रहोगे। दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ इट। आपकी वहाँ ऐसे। रियल एस्टेट होगी, आपकी वहाँ फैमिली होगी, आपकी वहाँ जॉब होगी। ठीक है ना? ब्लैक बहरहाल मिरर ठीक जो है। था वो यही था। तो ये आपको सर्दी लग रही है सर जी। आपकी बात काट रहा हूँ यार बीच में, मैं आपको सर्दी लग कराची रही है, वाला हूँ, और आपको कराची आपको वाला इजाज़त हूँ मैं। देते हैं। और सर बहुत शुक्रिया, इट्स रियली No, एन but this ऑनर। was fun, man. We should do it more often. Very, you had very good questions, and I really enjoyed. मुझे वो ऐसा वो नहीं है. It's आपको just खाने में क्या पसंद है? नमस्कार दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब हटा करें, बेल आइकन बैठ. दबाना मत यार मैं टीवी इंटरव्यूज में जाना छोड़ दिया, because अच्छा। there has it has happened a couple of times कि मैं वहाँ हुँ, बैठा हूँ और हुँ, कैमरा रोल होने वाला है, हुँ। और वो पूछ रही है, अच्छा आप करते क्या हैं? डू सम रिसर्च। उनका सारा फोकस था मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं, मेरा मेकअप सही आ रहा है, लाइट से, उनका वो फोकस यही था। They don't give a shit, which is why TV is dying. तो या या which is why this works. मैं कोई मेकअप करके या नहीं बैठा, मैंने फेस वॉश ऐसे ऐसे ही है। यूज किया, मैं आ गया। यही ठीक हालत है है ना? अपनी, ऐसे ही। बट लाइक, सिंस द टॉक इज रियल, पीपल आर गोना रिस्पॉन्ड। सवा घंटे की अल्हम्दुलिल्लाह, लोग देखेंगे। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह देख या वरना वो टीवी का 20 मिनट का सेगमेंट लोग नहीं देख पा रहे होते। व्हाई? बिकॉज या इट्स नॉट रियल, इट्स फेक। बहुत शुक्रिया सर। चले, मैं थैंक यू, ज़रा ख्याल रखिएगा। रिकॉर्डिंग करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।